एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जो येलान और उस बंदे की फाइट चल रही होती है। तभी येलान उससे कहता है मैं तो बस यहाँ पर जाओमिन को बचाने के लिए आया हूँ, तुम क्या बकवास किए जा रहे हो और तुम ये क्यों बुलाने में लगे हुए हो। अगर तुमने जियाओमिन को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें इतनी बुरी तरीके से मारूंगा, इतनी बुरी तरीके से मारूंगा कि तुम्हारी अम्मा भी ना पहचान पाएगी तुम्हें, और तुम में इतने छेद करेंगे कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे सांस कहाँ से ले और पा दे कहाँ से। इसको देखने सुनने के बाद जो सामने वाला बंदा होता है, तुम एक हेवनली गोस्ट हो और तो तुम एक टॉप नंबर के प्रेडिटर हो जो कि इंटेलिजेंट लोगों को खाते हो पूरे यूनिवर्स में। और जो हेवनली गोस्ट होता है वो किसी भी यूनिवर्स में अपनी इच्छा अनुसार ट्रैवल कर सकता है। और तो और उसका जो बिहेवियर रहता है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव और बहुत ही ज़्यादा भयानक रहता है। और जिस वर्ल्ड में भी ये, जिस यूनिवर्स में भी ये जाता है हेवनली गोस्ट, वहाँ पर सिर्फ डिजास्टर आता है और कुछ भी नहीं। और हमें दिखाया जाता है एलान का खतरनाक वाला रूप। ये बस एक थिंकिंग है और कुछ भी नहीं, वो सोच रहा होता है कि इस तरीके से कुछ होगा। तभी बोलता है तुम अगर ऐसा एक्सप्लेन कर रहे हो तो इससे मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है, मुझे लगता है तुमने एक किसी गलत बंदे को पकड़ लिया है। अब मैं इतना ज़्यादा बेवकूफ़ भी नहीं हूँ, ये जो दुनिया है वो बहुत ज़्यादा ग्रेट है और भला मैं इसे डिस्ट्रॉय क्यों करना चाहूँगा। और तभी सामने वाला बंदा उससे कहता है जो फिजिकल एंटिटीज़ को कोई भी आम इंसान, मतलब जो फिजिकल बॉडी है वो स्पिरिट को पजेस नहीं कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम इसे पजेस कर रहे हो जो कि इस दुनिया के रूल्स के बिल्कुल ही खिलाफ है। और तो और लेकिन जो हेवनली गोस्ट है वो ना तो कोई स्पिरिट है, ना ही कोई एंटिटी है, ना ही फिजिकल बॉडी है उसकी, तो वो किसी भी फिजिकल एंटिटी या प्योर स्पिरिट को अपने काबू में कर सकता है। क्या तुम मुझसे सच में झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो जबकि तुमने अपनी जो इविल स्पिरिट को पजेस करके मुझे साबित कर दिया कि ये तुम ही हो। तभी उसे याद आता है कि जो उसकी जो लिटिल गोस्ट थी, आई मीन लिटिल स्नेक गोस्ट थी, उसने भी यही कहा था कि ये एक हेवनली गोस्ट है। क्या ऐसा सच में? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सामने वाला बंदा ज़रूरी मुझसे झूठ बोल रहा है। अगर मैं सच में ही इतना ज़्यादा पावरफुल होता तो भला मैं जो मेरा जो हाई स्कूल है उसका जो रिजल्ट है वो इतने ज़्यादा बुरा नहीं होता। तभी वो भड़क जाता है येलान और उससे बोलता है तुम यहाँ पर झूठ बोलने की हिम्मत भी मत करना। अगर मैं कोई हेवनली गोस्ट होता भी तो मैंने अभी तक किसी मासूम को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुँचाई है। और दूसरी तरफ से देखा जाए तो तुम जैसे बेवकूफ़, तुम जैसा कमीना इंसान ही दूसरे इनोसेंट सोल्स को मारे जा रहा है। और तो और तुमने न जाने कितने हज़ारों सोल्स को पूरी तरीके से क्रश कर रखा है और अब तुम जियाओमिन को भी बुली कर रहे हो। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने दे सकता और तुम्हें कभी भी इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं करूँगा। तभी सामने वाला बंदा उसे बोलता है जो कि कुदान है उसके लिए सब कुछ बस एक चीटी समान है और कुछ भी नहीं। मैं यहाँ पर उनकी तरफ से इन्वेस्टिगेट करने के लिए आया हूँ और मैं बस कंपनी का एक स्पेशल एजेंट हूँ जो कि रिपोर्ट करेगा डायरेक्टली डायरेक्टर्स को। तो मेरे पास ये पूरा हक है, मैं किसी को भी मार सकता हूँ और हम अपने गोल को पाने के लिए कुछ भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहते हैं, इस बात को याद रखना। ये सुनने के बाद भाई जो येलान है वो भड़क जाता है और उससे बोलता है तुम जैसे बेवकूफ़ और मैनिक से बात करना ही मेरे लिए बेकार है, समय की बर्बादी और कुछ भी नहीं। अगर मैं तुमसे बात करता रहा तो समय बर्बाद होगा और कुछ भी नहीं। और सीधे जाकर उस पर अटैक कर देता है अपनी फुल पावर के साथ। और तभी हमें दिखाया तो सामने वाला बंदा बस अपना एक हाथ से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है और वो उसके अटैक को इजीली रोक लेता है। जिसको देखकर येलान बोलता है मैं वास्तव में इसके डिफेंस को बिल्कुल भी तोड़ नहीं पा रहा हूँ, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा पावरफुल और रेगुलर उस पर अटैक करने लगता है दबा के। और सामने वाला बंदा बस अपने एक ही हाथ से उसके सभी अटैक्स को रोक रहा होता है और उससे बोलता है तुम तो एक मॉडल बैरियर को भी नहीं तोड़ सकते हो। इसको देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारी अभी की जो स्टेट है ना ही कोई स्पिरिट की स्टेट है, ना ही कोई फिजिकल बॉडी, ना ही एंटिटी की स्टेट है। अगर ऐसी बात है तो तभी वो उस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और अपनी आगू पीछू की फ्लेम को एक्टिवेट कर देता है, जिसके कारण उसके चारों तरफ फ्लेम ही फ्लेम होती है और अपने वेपन से फ्लेम्स निकाल रहा है। और वहाँ पर पीछे उसके धमाका होता है और किसी डरावने शैतान से कम नहीं लग रहा है। और तभी सभी फ्लेम्स के जो निडल्स होती है वो बनाकर उसकी तरफ छोड़ देता है। जब तभी जो येलान है उसको बहुत ज़्यादा चोट लगती है और पीछे जाकर गिरने लगता है उस अटैक के कारण, जिसको देखकर उसकी जो ब्रदर बाबू की जो सोल होती है वो पूरी तरीके से मरने वाली होती है। और येलान ये देखकर कहता है अरे नहीं, ब्रदर बाबू की सोल तो जल्दी मर जाएगी, अब मैं क्या करूँ। और हमें दिखाया तो उसकी सोल पेनिट्रेट होने लगती धीरे धीरे करके और सामने वाला बंदा रेगुलर बस अटैक किए ही जा रहा होता है उस पर। और बस जो सामने वाला बंदा है अपने वेपन से उस पर सीधे जाकर अटैक कर देता है येलान पर। और येलान चारों तरफ से घिरा हुआ होता है उस निडल से। और भाई उसी चोट के कारण जो येलान है वहीं पर खड़ा होता है, जिसको देखकर येलान सरप्राइज होता है कि सामने से बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक आ रहा है मेरी तरफ, अब मुझे क्या करना चाहिए। और हमें दिखाया जाता है वो बंदा अपने एक्स के साथ उस पर अटैक कर रहा होता है धड़ाधड़। और जियाओमिन और जो वैनरू होती है वो देख रही होती है उनकी फाइट को। और तभी जो जियाओमिन है उससे कहती है, उसको मतलब देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज होती है और बोलती है येलान। और जैसे ही वो सुनती है येलान वैनरू तो वो भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज होती है और बोलती है आखिर येलान कौन है। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है सामने वाले बंदे के अटैक के कारण। और तभी हमें दिखाया जाता है वो वहाँ से आने लगता है बिल्कुल उस जगह को बूम करने के बाद।
इसको देखकर जामिन वहीं पर रो रही होती है और चिल्लाते हुए कहती है, अरे नहीं येलान, ऐसा नहीं हो सकता, अरे कुछ हुआ तो नहीं, आगे चलेगा पता चलेगा। और दोनों ही ये देखकर शोड़े सरप्राइज होते हैं। आखिरकार येलान इस तरीके से कैसे मर सकता है। और जो जामिन होती है बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और उस रस्सी को तोड़ने की कोशिश करने लगती है। तभी वेनरू उससे कहती है, तुम अभी कभी यहीं खड़े रहो, अगर तुम यहाँ से जिंदा बचना चाहती हो तो हमारी बात मानो और ऐसे ही टिकी रहो। उसका जो मज़ा है वो अब इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हो सकता। तभी वो जामिन रो रही होती है और येलान येलान चिल्ला रही होती है। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा धमाका होने के कारण हर तरफ सिर्फ पत्थर ही पत्थर और धुआं ही धुआं होता है। और वहाँ पर एक चमकती हुई येलो कलर की चीज़ दिखाई जाती है और वो क्रैक होने लगती है धीरे धीरे करके। और तभी ये देखने के बाद व्हाइट सूट मैन बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है, पीछे मुड़कर जैसे ही देखता है और वहाँ पर बहुत सारे पत्थर उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं अटैक करने के लिए। और हमें दिखाया जाता है एक मॉन्स्टर को जो कि पत्थरों से बना हुआ होता है। और गाइस ये होता है येलान की रियल फॉर्म, हेवनली घोस्ट की। और गाइस ये मॉन्स्टर दिख रहा होता है काफ़ी ज़्यादा डरावना। और सामने वाला वाइट सूट बंदा देखकर भी बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं ये देखने के बाद तो। और उसकी जो वेपन होती है वो उसका हाथ में पकड़ा हुआ होता है। सामने मॉन्स्टर और जो जियामिन और वेनरू होते हैं वो भी इस फाइट को देख रहे होते हैं। जिसको देखकर जो जियामिन है बहुत सरप्राइज होती है और वेनरू भी। तभी जियामिन उससे देखकर कहती है, आखिरकार ये कैसे हो सकता है। और हमें दिखाया जाता है जो वाइट सूट बंदा अपने फुल वेपन को फुल अटैक के साथ, फुल पावर के साथ अटैक कर देता है और उससे बोलता है, आखिरकार तुमने अपनी असली फॉर्म दिखाई दी है वली मास्टर और गोश्त। और वो सीधे जाकर उस पर अटैक कर देता है। लेकिन जो येलान होता है, अब इसको येलान ना कहते हुए हेवनली मास्टर कहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, हेवनली मास्टर गोश्त, उसके अटैक को बस अपने एक ही हाथ से रोक लेता है। जिसके कारण आसपास का एरिया होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा धमाका होता है और एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है उस पावर के कारण। और उसको बस एक ही हाथ से रोक लेता है वली मास्टर गोश्त और उसके वेपन के टुकड़े टुकड़े कर देता है और एक मुक्का उसके मुंह में मारता है जोर से, जिसके कारण वो दूर गिरता है। और तभी जो व्हाइट सूट मैन है वो अपने सूटकेस को बुलाता है और उस सूटकेस में से लाइट चमक रही होती है। भाई क्या मैजिकल सूट है। और तभी उसमें अपना हाथ डालता है और उसमें से मशीन गन जैसा कुछ निकलने लगता है। इसको देखकर तो मैं भी सरप्राइज होता हूँ और उसमें से एक मशीन गन निकल आती है और वो फायर करना स्टार्ट कर देता है उस पर रेगुलर। धड़ाधड़ फायर चल रहा होता है और येलान को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता है और वो रेगुलरली उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और वो रेगुलर फायर किए जा रहा होता है अपनी मशीन गन को। पूरी की पूरी मशीन गन उतार दी साले की छाती में और उसके पसीने छूट रहे होते हैं और सोच रहा होता है अब क्या करूं, अब तक तो कुछ हुआ भी है या नहीं हुआ। और हमें दिखाया जाता है उसे तो घंटा फर्क नहीं पड़ता उस मशीन गन से। और जो ये हेवनली मास्टर गोश्त है वो वाइट सूटेड मैन पर अटैक पीछे से करने लगता है क्योंकि उसकी स्पीड और पावर पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती है। तभी वाइट सूट मैन उसके अटैक को डॉज करता है जिस कारण उसकी जो मशीन गन है वो ज़मीन पर गिर जाती है और वो उसके अटैक को अपने अटैक फायर पावर से रोकने की कोशिश करता है और हंसने लगता है, अब तुम नहीं बचोगे मेरी इस फायर पावर से। लेकिन उसकी जो फायर पावर है उसका कुछ ज़्यादा घंटा फर्क पड़ता नहीं है और उसका बस एक ही मुक्का उस वाइट सूट मैन की बैंड बजा कर रख देता है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। और उसने बस एक ही पंच से इसके मॉर्टल बैरियर को पूरी तरीके से तोड़ दिया है, जिसे देखकर वो भी सरप्राइज होता है और बोलता है, इसने बस कुछ ही समय में मेरे मॉर्टल बैरियर को चूर चूर कर दिया, ये तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन चुका है पहले के मुकाबले में। और कैसे यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा डर रहा होता है यार येलान की ट्रू फॉर्म देखने के बाद। हमें येलान को दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में उस पर लगातार अटैक किया जाता है और कूद जाता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए नया। और वो उसकी अपने पैरों से बजाय दिया जा रहा था बिना बिना रुके और बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और उसको होश भी नहीं होता कि अगर कर क्या रहा है वो। और उसकी तो ऐसी हो रखी हुई होती है, सामने से मुंह से खून निकल रहा होता है, बहुत जोरों से चिल्ला रहा होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है येलान की इस बुरी हरकत मतलब बुरी तरीके से पीट रहा होता है और उसको जो वेनरू है और जामिन दोनों देख रहे होते हैं कितनी बुरी तरीके से उन्हें पीटे जा रहा है ये बंदा। और येलान तो रुकने का नाम ले ही नहीं रहा होता है क्योंकि उसे कुछ याद भी नहीं रहता आखिर चल क्या रहा है। और जिसको देखने के बाद जामिन बहुत सरप्राइज होती है और जी देखने के बाद उसके पसीने छूटने लगते हैं और वेनरू भी उसे घूर रही होती है और येलान बहुत ज़्यादा गुस्से में उसे होश नहीं रहता और उसकी तरफ घूरता है और घुर्राता है करके। और तभी हमें दिखाया जाता है येलान वहाँ से कूद जाता है और येलान को इस बात का होश नहीं है कि वो किसको मारने के लिए जा रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि वो जामिन और वेनरू के पास आ जाते हैं उन्हें मुक्का मारने के लिए। यही देखकर जामिन बहुत ज़्यादा सरप्राइज होती है और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा धमाका होता है। येलान उसके अटैक से बच जाती है लेकिन उसको प्रेशर बहुत ज़्यादा महसूस होने लगता है इसके कारण। और जैसे ही वो अपनी आँखें खोलती है सामने धुआं हटते हुए तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और सरप्राइज होती है। और हमें दिखाया जाता है वेनरू इतनी पावरफुल होती है उसने बस अपने एक ही हाथ से उसके येलान के ट्रू फॉर्म वाले के पंच को वो अपने सिर्फ एक ही हाथ से रोक रखा है। और तभी वेनरू उससे बोलती है तुम्हें अब रुक जाना चाहिए, तुमने इन्वेस्टिगेटर को हरा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कर सकते हो हमारे साथ, इस बात को याद रखना। लेकिन जो येलान उसे होश नहीं रहता इसलिए वो उसको बार बार अटैक किया जाता है वेनरू पर, जिससे वेनरू की सड़क जाती है और वो भी अपनी फुल फोर्स के साथ उसके अटैक को रोक रही होती है सिर्फ अपने एक ही हाथ से।
और तभी हमें दिखाया था उसने अपने एक ही हाथ से उसको इतनी मतलब एनर्जी बीम छोड़ी होती है, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है और वहां पर बहुत ज्यादा धमाका होता है। तो ये भी पीछे जाता है, गिर जाता है और वो भी सरप्राइज होता है। और अपने इस पोजीशन के साथ वो अपने आप को रोक लेता है गिरने से। ये देखकर जामिन बहुत सरप्राइज होती है और उसके पसीने छूटने लगते हैं और उसे देखकर बोलती है, ये पावर इसने हमसे पहली लड़ाई में अपनी फुल पावर का इस्तेमाल नहीं किया था जब ये हमसे पहले लड़ी थी। लेकिन ये लान के साथ कुछ अजीब सा होने लगता है और वो जोरों जोरों से घुरने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो वेनरू हो वो जामिन की जो रस्सी होती है जिससे जामिन बंधी हुई होती है उसे खोल देती है। और तभी जो वेनरू होती है वो जामिन से कहती है कि तुम्हें मुझे पता है तुम मुझसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछना चाहते हो, लेकिन जो ये बंदा है सामने जो तुम्हारे खड़ा हुआ है वो तुम्हारा ये लान नहीं है। इसने अपनी सैनिटी और अपनी मतलब अपना दिमाग खो दिया और कुछ नहीं, इसकी सटक गई है। अब ये किसी की सुनने नहीं वाला। मैं तुमसे बाद में सभी मतलब बाद में बात करूंगी और सारे क्वेश्चनों का जवाब दूंगी, लेकिन सबसे पहले हमारा जो काम है इसे जगाने का। और तभी हमें दिखाया जाता है वेनरू की पिंक कलर की फॉर्म जागने होने लगती है और वो अपना मैजिक जैसा कुछ करती है, पता नहीं क्या करती है, आगे चले पता चलेगा। और हमें दिखाई जाती है नई वेनरू को ब्लैक से बिल्कुल व्हाइट हो गई होती है। भाई ये कहीं जहर ना लग रही, इसकी जो ब्लैक ड्रेस थी वो व्हाइट में कन्वर्ट हो गई है, अब कहीं जहर लग रहा है एकदम चीज लाजवाब जिसका कोई ना जवाब। और उसके हाथों से आसपास से पूरी की पूरी एनर्जी निकल रही होती है और उसके हमें दिखाया था उसके चारों तरफ बहुत डेडली ऑरा आया होता है और हवा चलने लगती है। ये देखने के बाद जो जाओमी ने बहुत ज्यादा डर जाती है, सरप्राइज होती है और बोलती है, क्या वैम्पायर हेलो, मतलब ये किसी तरीके का डीमन है। ये देखकर वो जामिन उससे कहती है, क्या तुम एक हेवनली डीमन हो। तभी वो एक शायरी मारती है और बोलती है, एक चोर किसी बच सकता है एक बार अगर वो अमीर हो जाए। और बोलती है, अब जबकि तुमने हेवन रियलमी को कॉन्कर कर रखा है इसलिए तुम अभी हमें हेवनली गॉड्स कह सकते थे पुराने जनरेशन में, और या फिर हेवनली डीमंस। और हमें दिखाया जाता है ईरान की जो फॉर्म होती है वो वहां पर फिर रही होती है और जो वेंड्रू उससे कहती है, अब मैं और ज्यादा हेमर रियलमी के एजेंट से भग नहीं सकती तुम्हारी तरह, भले ही मैं कुदान के साथ ही क्यों ना रहूं, लेकिन मैं छुपा नहीं सकती मेरी जो हेवन डीमन की रियलिटी है, मतलब सच्चाई है, वो खुल जाएगी कभी ना कभी, तो मुझे कुछ एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। और तभी वो येलान के मुंह पर एक जोरदार पंच मारती है उड़ते हुए और उससे बोलती है, इस कंफ्यूज हेवनली गोस्ट से मैं बचकर नहीं भाग सकती। और तभी आती है और उससे बोलती है, तुम लोग वाकई में बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी करते हो यार। और बढ़िया बंदूक दिखाती है, अपनी उंगली और फूंक मारती है, बस एक ही मुक्के में उसकी बच जाती है जोर से, लेकिन लग बढ़िया रहा है ना। लेकिन हमारा सीन सिर्फ तो था येलान पर। यहाँ पर येलान की जो बैटरी है, मतलब पावर एचपी जो भी कह सकते हैं, इसमें एचपी नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन जिसकी जो एनर्जी वो ऐसी 80% बची हुई होती है, उसके एक पंच से ही उसकी 20% एनर्जी खत्म हो गई होती है और वो वापस से खड़ा हो जाता है उस पर अटैक करने के लिए और वेनरू पर सीधा कूद जाता है अपनी फुल पावर के साथ और वेनरू वहीं सामने खड़ी हुई होती है। और तभी हमें दिखाया जाता है वेनरू सिर्फ एक किक मारती है उसके पेट में, जिसके कारण येलान की बैंड बच जाती है और वो दूर जाकर गिरने लगता है और उसकी जो एनर्जी होती है वो सीधे 80% से 65% पर गिर जाती है और दूसरे पंच में सिर्फ 55% पर, और फिर आखिर में 35% बचती है इसकी सिर्फ एक किक से ही। लेकिन हमारी जो वेनरू है वो रुकने का नाम नहीं लेती है, वो लगातार येलान पर अटैक करे जा रही होती है। और हमें दिखाया जाता है वेनरू ने येलान की बैंड बजा रखी होती है और उसको बार बार किक मैन बना के रख दिया, उसे पंचिंग बैग से ज्यादा कुछ नहीं, और उसकी टांगों में एक जोरदार के उड़ते हुए मारती है अपनी फुल एनर्जी के साथ और अपना पंच मारती है, अपना मैजिक पंच, जिसके कारण सिर्फ उसकी 1% बैटरी बचती है, एनर्जी बचती है। आई मीन इस बालक की तो इस बालिका ने बुरी तरीके से बजा रखी हुई होती है। और तभी वेनरू उसके पास आती है अपना पोज मारते हुए और उसके ऊपर अपना पैर रख लेती है। इसको देखने के बाद जो जियामिन बहुत डर जाती है और उसके पास आती है और सन्नाटे में खड़ी हुई होती है और हमें दिखाया जाता है जो वेनरू है उसने येलान के मुंह पर अपना पैर रखा हुआ होता है। और तभी वेनरू उससे कहती है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर नहीं मारा जाएगा। इसकी जो अभी करंट की फॉर्म है वो ब्रदर बाओ की जो सोल है उसको एक्सर्ट करने के कारण, उसको मतलब उसकी एनर्जी को लेने के कारण, और जो ब्रदर बाओ थे उसने रिस्ट्रिक्टिव मेथड का इस्तेमाल किया था अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए, सोल एनर्जी को, और जिसको ये लाना परहेज कर रखा है, इसी कारण उसकी ऐसी हालत है। अभी ये ठीक हो जाएगा। अभी तो हेवनली गोस्ट मोड में आने में, मतलब असली वाले हेवनली गोस्ट मोड में आने के लिए तो बहुत ज्यादा दूर है। अगर ये सच में एक हेवनली गोस्ट है तो तभी जामिन ये देखकर सुनकर सरप्राइज होती है और बोलती है, तुम भी तो कुदान से हो, आखिरकार तुम हमारी इस तरीके से मदद क्यों कर रही हो। और तभी वो उससे बोलती है वेनरू कि तुम भी तो हेवन रियलमी से हो, आखिरकार तुम क्यों उसकी मदद कर रही हो। मतलब दोनों एक ही सवाल पूछ ले, सवाल का जवाब सवाल से। और तभी वेनरू उससे कहती है, मुझे पता है जो तुम देख सकती हो मैं भी देख सकती हूँ, लेकिन इन सब की बातें छोड़ो, ये सब बहुत ज्यादा जल्दी बातें हो जाएंगी करने के लिए अभी। और तभी हमें दिखाया जाता है उस एजेंट को जिसको इस एजेंट की तो रख के पीटा है उसने। और हमें दिखाया जाता है येलान की 1% बैटरी बची हुई होती है और वेनरू उसके पास आने लगती है। तभी एजेंट के ऊपर अपना हाथ रखती है वेनरू और उधर कुछ होने लगता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो जियामिन है वो येलान के पास आती है और उसको देखने लगती है
और हमें दिखाया था वैन रू उस एजेंट को लेकर आती है और उसे बोलती है दोनों के दोनों अभी भी जिंदा हैं। लेकिन इस मैटर के बाद इस मैटर से निपटना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। ये बहुत ज्यादा परेशानी बड़ा हो गया अब तो। और हमें दिखाया था ज़ियाओमिन यीलान को जगाने की कोशिश कर रही होती है और तभी ज़ियाओमिन उससे पूछती है आखिरकार तुम कुइदान से इस मैटर को कैसे छुपाने की कोशिश करोगी, आखिर क्या करने वाली हो। और तभी वह उससे कहती है इसे कुइदान से छुपाना मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान है, जब तक ये एजेंट अपना मुंह ना खोल दे उनके सामने। और हमारे सामने जो प्रॉब्लम वो है कि ये इस बंदे को उनके सामने ऐसा करने से किस तरीके से रोका जाए। और तभी ज़ियाओमिन उसे सलाह देती है और बोलती है अगर ये कभी बोल ही ना पाए तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी। तभी वैन उससे कहती है अगर हमने इसे मार दिया तो जो हेडक्वार्टर है वो इस बात को सीरियसली ले लेगा और इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजेगा इस मैटर को। आखिरकार उन लोगों से कुछ भी छुप कर नहीं बच सकता और जब ऐसा होगा तब मेरी आइडेंटिटी एक्सपोर्ट हो जाएगी। तभी ज़ियाओमिन उससे कहती है एक बार ये हार जाए और मारा जाए तुम सच्चाई को छुपा सकती हो और कुछ भी कहानी बना सकती हो और बोल सकती हो कि जो हेवनली गोश्त है वो बासर का मतलब बहुत ज्यादा गुस्से में और दिमाग हो गया था, बासर का हो गया था और तुम उससे फाइट नहीं कर सकती थी और तो और तुमने अपनी जिंदगी दांव पर भी लगा दी थी अपने पार्टनर को बचाने के लिए, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कर पाई। अगर तुम ऐसा कहती हो तो शायद ये सेंस बनता है इस बात का और ऐसा अगर तुम करती हो तो तुम्हें किसी परेशानी में नहीं पड़ना पड़ेगा आगे चलकर। तभी वो बहन रोज के पास आती है और उससे कहती है जो भी तुमने कहा है वो शायद काम कर जाए, लेकिन इस कहानी में एक लूप होल है। और तभी उसके पास आती है और उसे घूरने लगती है और तभी अचानक से उस पर अटैक कर देती है और हमें दिखाया जाता है ज़ियाओमिन को अचानक से खून निकलने लगता है उसके पेट से क्योंकि उस देर रो ने सीधे उस पर जोरदार अटैक कर दिया है, जिसे देखकर तो मेरा भी दिमाग फिर गया और पता नहीं इसने ऐसा क्यों, चोट लग गई होती है और उसमें से कुछ लीक होने लगता है, साला खून लीक होता है। अब ये ऑरा वोरा जो भी है एनर्जी रिलीज हो रही है और तभी वैन रू उससे कहती है तुम्हें यहाँ पर लूप होल हो सबसे बड़ी, जो कुइदान है कभी भी हेवनली गोस्ट को नहीं छोड़ सकता इन्वेस्टिगेटर उसे पकड़ने के लिए, जो कि किसी भी वर्ल्ड में ट्रेवल कर सकता है वो अपनी इच्छानुसार। और जब तक तुम अर्थ रियलमी पर हो तब वो तुम्हें किसी भी तरीके से पकड़ सकते हैं। यह सुनने के बाद जो ज़ियाओमिन है उससे कहती है मुझे लगता है तुम मुझसे बहुत ज्यादा डर रही हो कि मैं कहीं तुम्हारी पोल ना खोल दूं कि तुम एक हेवनली डीमंस हो। मैंने सही कहा ना। तभी वह उससे कहती है अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम किस तरीके से सोचना चाहती हो। अब तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा बचा हुआ है इस बात के लिए। अगर तुम अभी भी हेवनली रियल में वापस नहीं गई तो तुम्हारी जो स्प्रिट है वो पूरी तरीके से चूर चूर हो जाएगी एंड तुम कभी भी रीइंकार्नेट नहीं हो पाओगी, ना ही दोबारा जन्म नहीं ले पाओगी। और उससे बोलती है जल्दी से वापस हेवनली रियलमी में चले जाओ, ये बहुत ज्यादा अच्छा होगा तुम्हारे लिए और इस कंफ्यूज्ड हेवनली गोस्ट के लिए। और वहां से उस वाइट एजेंट को लेकर उड़ना स्टार्ट कर देती है और पहुंच जाती है भैया स्वर्ग। अब पता नहीं स्वर्ग है क्या है, पर उड़ते हुए चली जाती है आसमान में तारा बनते हुए। और हमें दिखाया जाता है ज़ियाओमिन को उसमें से एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज हो रही होती है और वहीं पर बैठी हुई होती है येलान के पास। और तभी हमें दिखाया जाता है यार कुछ तिरकने की जैसी आवाज आने लगती है, कुछ टूटने जैसी येलान में। और तभी येलान को दिखाया जाता है उसकी जो बॉडी होती है ना, उसकी सोल बॉडी जिसने ब्रदर बाओ की सोल को पजेस कर रखा था, उसकी पूरी बॉडी चूर चूर होने टूटना स्टार्ट हो जाती है और येलान का रियल फॉर्म वापस आ जाता है। और हमें दिखाया जाता है ज़ियाओमिन येलान को अपने पैरों पर लिटाए हुए रखी हुई होती है और उसके चारों तरफ उसके बॉडी का जो ऑरा होता है एनर्जी होती है वो रिलीज हो रही होती है। तभी येलान की आंखें खुलना स्टार्ट होती हैं और वो देखता है कि ज़ियाओमिन के ऊपर लेटा हुआ है और हमें ज़ियाओमिन को वापस से ब्लैक से व्हाइट में कन्वर्ट हुए दिखाया जाता है। और ज़ियाओमिन उससे बोलती है तुम उठ गए। ये देखने के बाद वो भी शर्माने लगता है, उसका चेहरा लाल पड़ जाता है और ज़ियाओमिन उसे पकड़ी हुई होती है बिल्कुल मस्त। और अचानक से उसके दिमाग की घंटी बजती है और वो बहुत ज्यादा डर जाता है, सरप्राइज होता है और उससे बोलता है आखिरकार कुइदान के जो लोग थे वो कहाँ पर चले गए। और तभी वो उससे पूछती है ज़ियाओमिन क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है कि अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ था। और तभी जो येलान है वो उससे कहता है कि मुझे बस इतना याद है कि मैं फाइट कर रहा था उस बंदे के साथ जो कि एक इंश्योरेंस एजेंट की तरह कपड़े पहने हुआ था। फिर उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं, मैं उसके बाद बेहोश हो गया था किसी कारण। और उससे पूछते हैं ज़ियाओमिन आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ था, आखिरकार वो हमें इस तरीके से छोड़कर क्यों चले गए। और तभी ज़ियाओमिन येलान से कहती है हे येलान मुझे लगता है कि मैं आज के बाद से फ्यूचर में तुम्हें और ज्यादा तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। और ये देख सुनने के बाद तो येलान की घंटी बज जाती है और बोलता है क्या तुम मेरे साथ मजाक करी, तुम मुझे छोड़ के जा रही हो, क्या तुम उस कुइदान के लोगों के कारण मुझे छोड़ के जा रही हो। और वो अपनी तरफ देखने लगती है और तभी हमें दिखाया जाता है उसका हेवन से कॉल आने लगता है। अब कुछ भी कह लो यार, कॉल आ रहा है या वो भी, अब एक ही बात है यार, बालक समझ गए होंगे आजकल के। और वो वहां से जाने लगती है बिल्कुल एकदम परी जैसे। और तभी हमें दिखा था ज़ियाओमिन येलान की तरफ घूरती है और उसके पास आती है उड़ते हुए। ये देखकर जो कोई येलान वो भी सरप्राइज होता है और बोलता है ज़ियाओमिन, लेकिन हमें दिखाया जाता है वो उसके तो चेहरा पूरा लाल पड़ गया होता है और शौक में एक जगह पर खड़ा हुआ था। ज़ियाओमिन उसके पास आती है और अपना हाथ उसके गर्दन के पास रखती है और सीधा जाकर लिप्स टू लिप्स का
कट हो गया, एक्शन कट एक्शन हो गया। यहाँ पर हो जाता है इनका चुम्मा। यहाँ पर वो जामिन होती है, वो एलान को किस कर देती है, हवा में लटकती है, ऐसा लग रहा है पीछे से कोई पैर खींच रहा है और नीचे से बस मतलब सर नीचे की तरफ है, पैर ऊपर उड़ रहे हैं। और उससे जामिन उड़ते हुए बोल रही होती है, अब मुझे घर जाना है, तुम्हें अब खुद को बचाना होगा, और जो किदान के लोग हैं उन्हें तुम्हें ढूंढने मत देना, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो वहां से जा रही होती है और ये एलान भी बहुत ज्यादा उदास होता है ये देखने के बाद। और वो उसका हमें दिखाया था लास्ट सीन, यहाँ पर उसका हाथ गायब हो रहा होता है और जामिन चली जाती है। और ये देखकर एलान बहुत ज्यादा उससे मतलब चिल्लाते उससे बोलता है जामिन, और उससे पूछता है आखिरकार तुम मुझसे मिलने के लिए कब आओगी। और जामिन खुश होने लगती है और ऐसे ही चली जाती है। और तभी जो पीछे चिल्लाते हो कहता है जामिन मेरा इंतजार करना वहां पर, मैं जरूरी तुम्हें ढूंढने के लिए आऊंगा जब मुझे पता चल जाएगा कि आखिरकार हेमरी रियलमी में किस तरीके से जाया जाता है। और वो चली जाती है हेमरी रियलमी पर और वो उदास हो जाता है एलान। और ये उदास होते हुए एलान उससे बोलने लगता है, उससे ही बातें करता है और उससे बोलने लगता है कि मुझे नहीं पता अब जामिन कब वापस आने वाली है, बिल्कुल पहले की तरह। पहले तो वो वापस जाते जाते वापस आ गई थी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। और तभी जो एलान होता है वो अपना सर हिलाता है और अपने खुद से ही बोलने लगता है कि मुझे पता है कि एलान मुझसे मिलने जरूर वापस आएगी। भले ही तो जामिन ने उसने मुझसे नहीं कहा, लेकिन मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है कि वो वापस जरूर आएगी। तभी उसे चिल्लाते हुए बोलता है एलान, तुम कुदान के लोग, तुम्हारी हिम्मत कैसी, तुम लोग बहुत खराब हो। आखिरकार मेरी लाइफ में एक लड़की आई जो कि मुझे पसंद करती है और तुम लोगों ने उनको उससे मुझसे जुदा कर दिया। इन बालिकाओं को तो देखो दूर दूर हो गए। और वो बहुत ज्यादा भड़कने लगता है इस बात को और बोलता है मैं पूरी कंपनी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा जब मैं इस काबिल हो जाऊंगा फ्यूचर में, और तब मैं सारे के सारे इंश्योरेंस एजेंट है ना कुदान के निपटा दूंगा सभी को। और वो भाई उसकी फोटो देखने लगता है व्हाइट एजेंट की, बिल्कुल कछुए वाली ड्रेस में। और तभी हमें दिखाया था चारों तरफ धुआं ही धुआं तबाही हुई रखी होती है। तभी वो आसपास देखता है एलन और बोलते हैं आखिरकार यहाँ पर इतनी ज्यादा तबाही कैसे मची रखी हुई है। और अंदर से आवाज आ रही होती है किसी चीज की, और तो वो भागते हुए अंदर जाता है एलान। और हमें दिखाया जाता है जो ब्लड मेरी है और जो सिक्योरिटी गार्ड वाला घोस्ट है वो आपस में फाइट कर रहे होते हैं। ये देखकर वो भी सरप्राइज होता है और जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड एलान को देखता है तो वो शॉक हो जाता है और उससे बोलता है ग्रेट, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और अपना डंडा लेकर उसके पास पहुंच जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है सिर्फ एलान अपना एक ही पंच मारता है और सिक्योरिटी गार्ड की तो बच जाती है। सिर्फ एक पंच से उसका दांत टूट जाता है और दूर जाकर गिरता है, जिसको देखकर एलान भड़क जाता है और बोलता है आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, जो तुम्हारा ब्रदर बाबू ऑलरेडी मर चुका है। आखिरकार तुम यहाँ पर और क्या कर रहे हो और किसके लिए कर रहे हो, बिल्कुल बच्चों की तरह। और तभी हमें दिखाया जाता है जो सिक्योरिटी गार्ड है रोना स्टार्ट कर देता है और उससे बोलने लगता है ये मेरा पहला असाइनमेंट है कंपनी में एंटर होने के बाद। अब मेरा एम्प्लॉयर ऑलरेडी मर चुका है, वो जरूरी मुझे कंपनी से बाहर निकाल देंगे। आखिरकार मैं किस तरीके से जिंदा रहूंगा अब। तभी जो एलान है उससे कहते हैं हे जरा अपनी प्रेजेंट की सिचुएशन तो देखो, तुम पहले ही मर चुके हो। क्या ये तुम्हारे लिए ज्यादा मजाक से ज्यादा कुछ नहीं होगा, तुम जॉब करना चाहते हो सर्वाइव करने के लिए, जबकि तुम पहले से गोश्त हो। तभी वहाँ की दीवारें बहुत ज्यादा धीमी मतलब बहुत ज्यादा टूटी हुई होने के कारण गिरना स्टार्ट हो जाती हैं। और जिसको देखकर जो सिक्योरिटी गार्ड है उससे कहता है ब्रदर बाव की जो सोल है वो ऑलरेडी टूट चुकी पूरी तबाह हो चुकी है। और अब जो 6 कोर्टयार्ड जिसको ब्रदर बाव के द्वारा बना दिया गया है वो ऑलरेडी सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड पर आ चुका है। यहाँ पर जल्दी सब कुछ तबाह हो जाएगा और सब कुछ ब्रदर बाव में समा जाएगा। तभी जो एलान है उससे बोलता है तुम पहले एक बार मर चुके हो और तुम अभी भी मरने से फिर से डरते हो। इसको देखने के बाद सिक्योरिटी गार्ड उससे कहता है कि अगर जिस 6 कोर्टयार्ड अगर फिर से क्लोज हो गया तो यहाँ से कोई भी वापस नहीं जा सकता, कोई भी इस कोर्टयार्ड को छोड़कर निकल नहीं सकता है, चाहे वो स्पिरिट हो। उसकी जो स्पिरिट है पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी, खत्म, अब तो सब कुछ खत्म। और अब तभी हमें दिखाया था एलान की दिमाग की बत्ती जलती है और वो ब्लड में एक तरफ देखता है, एक दरवाजा दिखाई दे जाता है उसके पीछे। और तभी उससे बोलता है एलन किसने कहा कि हम आखिरकार यहाँ से नहीं निकल सकते, यहाँ पर एक चैनल है। और तभी वो ब्लड मेरी के अंदर घुस जाता है और उसके पास फिर से पावर आ जाती है और वो सिक्योरिटी गार्ड और रेड हेयर गर्ल को एक ही रस्सी से बांध देता है और जो शीशा मिरर होता है उसमें जाकर घुस जाता है उन्हें लेकर। तभी हमें दिखाया जाता है उस मिरर वर्ल्ड में यहाँ पर हर जगह सिर्फ एक तरह की रोशनी होती है, कई सारे वर्ल्ड मतलब कई जगह निकलने की जगह होती है। और सिक्योरिटी गार्ड है उसने अपनी आंखें बंद कर ली होती है, बहुत डरा हुआ होता है वो तो। और तभी जो एलान है उसको देखता है और उससे बोलता है जो हमारी क्रेजी ब्यूटी वो ऑलरेडी पॉइजन है, मतलब जहर लग चुका है उन्हें, मुझे इसे जल्दी ही हॉस्पिटल ले जाना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। तभी हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है और वो उस मिरर में से निकलता है बाथरूम के और बोलता है जहाँ पर कोई भी नहीं है और वो उस भूत को भी खींचता है सिक्योरिटी गार्ड वाले। और तभी जो एलान है वो उससे बोलता है अब तुम यहाँ पर अपनी कंपनी के ऑफिस में जाओ और ब्रदर बाबू की डेड के बारे में उसे बता दो, मैं इसे बचाने के लिए यहाँ पर हूँ और मैं बिजी हूँ, जल्दी जाओ और अपना काम करो। और तभी उसकी पिछवाड़े में जोरदार लात मारता है सिक्योरिटी गार्ड के, जिसके कारण वो सीधे जाकर उड़ना स्टार्ट कर देता है।
और भेज देता है आसमान में सिर्फ अपनी एक ही किक से। और वो चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम जरा सावधान बच कर रहो। ये एलान उन सभी को यहाँ पर लेकर आ गया होता है और अपने आप को शीशे में देखता है और उससे बोलने लगता है खुद ही से कि अब जबकि मेरी सारी की सारी प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी है तो मुझे और ब्लड मेडिकल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए लोगों को डराने के लिए। अगर मैंने ऐसे ही इसे यहाँ पर खुला छोड़ दिया लेकिन वरना ये दूसरों को चोट ना पहुंचा दे तो अब मुझे क्या करना चाहिए। अब मैं ऐसा तो नहीं कर सकता। और सबसे पहले तो वो उसकी बॉडी से बाहर आ जाता है और सोचने लगता है उसके बगल में खड़ा होकर कि अब मुझे करना चाहिए क्या करना चाहिए। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो उस पिल के बारे में सोचने लगता है जिसको उसने ब्रदर बाउ से लिया होता है और बोलता है अच्छा ये तो एक 100 स्पिरिट पिल है जबकि इसने 100 स्पिरिट को एक पिल में कन्वर्ट कर रखा है बना कर रखा हुआ है। तो मुझे लगता है जो ब्लड मैरी की स्पिरिट है वो ज्यादा जगह नहीं लेने वाली। और तभी वो नीचे से इसको पकड़ता है ऊपर से पकड़ता है और दबाना स्टार्ट कर देता है। और वो भाई उस दबाकर उस मतलब ब्लड मैरी की तो ऐसी तैसी लगा देता है और कपड़े की जगह गुड़ी मुड़ी कर देता है और भाई अपने हाथों में ही बना लेता है। और भाई गुड़ी मुड़ी करने के बाद उस पिल में डाल देता है और उससे बोलता है अब जबकि ये खत्म काम हो चुका है अब वही लगता है इससे और ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है। और तभी वो रेड हेयर गर्ल के पास आता है और उसे देखने लगता है और उसे चेक करता है और उसे अपनी गोद में उठाता है और बोलने लगता है कि मुझे लगता है इसको थोड़ा सा बुखार आ रहा है ये जरूरी पॉइजन है मतलब उसे जहर दिया गया है। और तभी हमें दिखाया जाता है वो जगना स्टार्ट हो जाती है धीरे धीरे करके और भाई अजीब ये आवाज निकालती है। यहाँ पर मैंने कहा उसके बहुत ज्यादा पसीने छूट रहे होते हैं और तभी उसकी धड़कपन जाग जाता है एलान का और उसकी तरफ देखता है और उसका जरा लाड़ पड़ने लगता है और वो लगता है मेरे पास अभी इतना ज्यादा धड़कपन दिखाने का समय नहीं है और मुझे ही लगता है मुझे ये सब गंदी चीजें सोचनी चाहिए। मैं अभी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था इसके साथ। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि अब मैं इसे अपनी बाहों में इस तरीके से पकड़कर बैठा हुआ हूँ खड़ा हुआ हूँ। तभी वो बाहर आ जाता है कॉरिडोर में और देखता है कि नर्स सामने जा रही होती है और तभी उसको देखकर बोलता है अच्छा भूल जाओ इस बारे में खैर मैं इसको घूरना सबसे पहले तो बंद कर देता हूँ वरना मेरी जो नाक है वो बहने लगेगी अगर मैं इसको लगातार इसी तरीके से घूरता रहा और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तभी वो डॉक्टर को बुलाने लगता है और तभी अचानक से उसको आवाज आती है किसी को भी मत बुलाओ कोई भी यहाँ पर मुझे नहीं बचा सकता। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो रेड हेयर गर्ल है वो जाग गई होती है और ये लान देख कर कहता है आखिरकार तुम कब जागी। तभी वो रेड हेयर गर्ल उससे कहती है मैं जस्ट अभी अभी जागी हूँ और इससे पूछती आखिरकार तुम कौन हो मैं कहाँ पर हूँ आखिरकार तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। ये सुनने के बाद एलान सरप्राइज होता है और बोलता है ये आखिरकार ये 3 लेजेंडरी जो क्वेश्चन है जो कि फिजियोलॉजिकल क्वेश्चन है सही कहा ना मैंने। तभी जेलान उससे कहता है मैं बस एक पासरवाई मतलब एक स्ट्रीट से गुजर रहा था तभी मैंने वहां पर तुम्हें बेहोश हुए देखा तो मैं तुम्हें यहाँ पर सिटी हॉस्पिटल में लेकर आ गया हूँ। तुम्हें चिंता की जरूरत नहीं है मैं तुम्हारे डॉक्टर को ऑलरेडी कॉल कर दिया है। तभी रेड हेयर गर्ल उससे कहती है तुम्हें किसी को भी कॉल करने की जरूरत नहीं है मेरे को जो है वो स्प्लिट रेजिडियो इन्फेक्शन है तो जो मेरा इन्फेक्शन है वो बाहर आ गया है स्प्लिट के कांटेक्ट में आने के कारण जो रेगुलर डॉक्टर है वो मेरी मदद नहीं कर सकते क्या तुम मेरे लिए एक नंबर पर कॉल लगा सकते हो। तभी वो बोलता है एलान उससे क्या तुम्हारे पास फोन है मैं तो यहाँ पर बस जॉब के लिए आया था तो मैं अपना मोबाइल लेकर नहीं आया हूँ। और तभी एलान मन में सोचता है सेफ्टी सबसे पहले मैं अपना नंबर किसी को भी नहीं दे सकता। यहाँ पर लोग नंबर देने के और लेने के लिए बोल भाई मरे जाते हैं और ये बंदा सेफ्टी देख रहा है। सही है भाई सेफ्टी इज इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ। अपना नंबर ऐसे ही किसी को मत दिया करो किसी अनजान बंदे को वरना तुम बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे। और तभी रेड हेयर गर्ल उससे कहती है ये मेरी बॉटम मतलब नीचे की पीछे वाली जेब में है मैं अपने हाथों को वहां तक नहीं पहुंचा सकती क्या तुम मेरा मोबाइल निकाल सकते हो। और तभी एलान अपना हाथ उसके पिछवाड़े पर रखता है मतलब कमर पर। समझ गया हो गया अब कहाँ ले जाना यार ज्यादा डीप में नहीं जाने का इट विल बी नॉट गुड फॉर अस। तभी अचानक से वो बेहोश हो जाती है और सीधे जाकर एलान पर गिर जाती है और एलान भी बढ़िया इस पोजीशन इस समय का खूब फायदा उठाता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। और तभी उसकी पिछवाड़े मतलब उसकी पीछे वाली पॉकेट में अपना हाथ डालता है और उसका मोबाइल निकाल लगता है लेकिन उसका जो दूसरा हाथ है उसके संतरे ऊपर गिरा हुआ होता है और उसको संतरे को हाथ रखने के बाद बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा मुलायम है और बहुत ज्यादा बाउंसी मतलब बहुत ज्यादा बड़े हैं। इसको देखने के बाद रेड हेयर गर्ल गुस्सा होने लगती है और उससे बोलती क्या तुम्हारा हो गया मुझे टच करने का अब तुम जरा मेरा मोबाइल निकालोगे। और तभी वो शर्माते हुए अपने मन में बोलता है एक शेरनी का पिछवाड़ा कभी भी टच नहीं करने का। हिंदी में ये है पर इंग्लिश में सही लगता है हिंदी में सुनने में खराब ही लगता है कोई कुछ भी हो यार मतलब उस तरीके से फीलिंग अलग ही मतलब बोलने का समझ में कुछ हो रहा था बोलो भी सही। तो खासकर उन लोगों से तो बिल्कुल पंगा नहीं लेना चाहिए जो कि बस थोड़ी सी झगड़े पर ही किसी को मारने के लिए तैयार हो जाए। ये जरूरी एक डरावनी शेरनी है। तभी वो किसी को कॉल लगाता है उसका अपना मोबाइल उठाता है और उससे बोलता है वाह उसका फोन तो बहुत ज्यादा महंगा लगता है कम से कम 10,000 युआन का तो होगा ही। ये इतना ज्यादा एक्सपेंसिव मोबाइल अपने पॉकेट में रखी हुई है ये जरूरी बहुत ज्यादा अमीर होगी। तभी उसे बोलता है आखिरकार तुम कैसी हो मतलब क्या फील कर रही हो जियाओई। ये सुनने के बाद एलान सरप्राइज होता है। तो गाइस रेड हेयर गर्ल का नाम जियाओई है यहाँ तो मतलब जियाओ सारे नाम पड़ गए जियाओई जियाओमिन जियाओमिंग। तभी एलान उसको कॉल देता है रेड गर्ल को और उससे बोलता है ये तुम्हारा न्यूवी है जो कि तुम्हें जियाओई कह रहा है
और तभी जो जियाओ यिंग है वो कॉल पर कहती है अपनी न्यूफी से कि जो मेरा इन्फेक्शन है वो और ज्यादा ट्रिगर हो चुका है, अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ, क्या तुम मुझे यहाँ पर 2 घंटे के अंदर लेने के लिए आ सकते हो, तो प्लीज जल्दी आना। और तभी वो उसे टेबल पर बिठा देता है। और तभी रेड हेयर गर्ल उससे पूछती है तुम और जो जियाओई और जो न्यूफी है वो आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे थे, मेरा जो नाम है वो यांग जी है। तो गैस मिस्टेक हो गई, वो जियाओई किसी और का नाम था, जियाओई से कॉल कर रहा था वो सामने वाला बंदा, लेकिन जो उसका असली नाम वो यांग जी ही है। और बोलती है कि वो मेरा बड़ा भाई था। तभी ये सुनने के बाद यान खुश होता है और अपना थंब दिखाता है और बोलता है क्या ग्रेट नेम है तुम्हारा, आज से मैं भी तुम्हें जियाओई कहूंगा। तो दोनों ही नाम इसके तो अपन कुछ भी बुलाओ, बात एक ही है, तो जियाओई ज्यादा बेटर पड़ेगा, ये तो कॉमन नाम लग रहा है तो दिक्कत नहीं आने वाली। और तभी ये उससे बोलता है अगर मैं तुम्हें जियाओई बुलाऊंगा तो तुम एकदम सीन लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किससे मिल रही हो। और ये उससे बोलता है अब जबकि तुम्हारे लिए कोई यहाँ पर आ रहा है तो मेरी यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है और ज्यादा, और मुझे अपने आप को ट्रेन करने की जरूरत है, तो मैं यहाँ से पहले निकल लेता हूँ पहले फुर्सत में। और जिसको सुनने के बाद जो जियाओई वो होती है जरा रुको तो सही, लेकिन इसका चेहरा लाल पड़ रहा है पता नहीं क्यों, और यहाँ के माहौल बिगड़ने लगते हैं। तभी जियाओ उससे कहती है कि तुम मुझे और ज्यादा कंपनी नहीं दे सकते, मतलब मेरे साथ और थोड़ी देर नहीं रुक सकते, मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा वीक हूँ और यहाँ के आसपास के जो ठगी लोग हैं वो मुझे और ज्यादा परेशान करेंगे, तो मैं नहीं चाहती वो लोग मुझे परेशान करें, क्या तुम मेरे साथ और रह सकते हैं। और उसका हाथ पकड़ लेती है और बीच में फंसा लेती है। अब समझ जाओ कहाँ फंसाने की बात चल रही है। और जैसे ही जो जियाओई उसको रोकने की कोशिश करने लगती है तभी ये मन में सोचने लगता है कि किस तरीके से वो उसको पीटेगा और बोलती तुम एक बहुत ज्यादा डरावनी लुनाटे को, अगर उससे पता चला रियलिटी में किसी ने उसको टच किया तो वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ने वाली, तो मुझे ही लगता है मुझे तुम्हें डिस्टर्ब करना चाहिए। और तभी ये उससे कहता है सिस्टर मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा बड़ी हो, ये बहुत ज्यादा ऑकवर्ड होगा अगर तुम किसी हाई स्कूल स्टूडेंट को अपना ख्याल रखने के लिए यहाँ पर रखोगी, मुझे किसी नर्स को बुलाना चाहिए तुम्हारे लिए। ये सुनने के बाद जियाओई भड़क जाती है और बोलते क्या बिग सिस्टर। और तभी जियाओई उससे कहती है मैं अभी अभी ग्रेजुएट हुई हूँ, मैं बस तुमसे 3 साल बड़ी हूँ ज्यादा ज्यादा और कुछ भी, तुम मुझे बिग सिस्टर मत बुलाओ, ये चीज हमारे बीच में गैप क्रिएट कर रही है बहुत ज्यादा, जस्ट मुझे जियाओई बुलाओ। और उसका हाथ छोड़ने का नाम नहीं ले रही होती, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। ये देखने के बाद ये सरप्राइज होता है और उसका हाथ छुड़ाता है और बोलता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर मैं तुम्हें जियाओई बुलाऊंगा तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि मैं भी तुम्हारा नीफू बन गया। हे बिग सिस्टर तुम यहाँ पर बस आराम करो, आखिरकार तुम्हें इस हॉस्पिटल में हो भी क्या सकता है। और तभी जो जियाओई उसका हाथ फिर से पकड़ लेती है और उसके अपने संतरों मतलब अपने बलून्स के बीच में फंसाते हैं, उससे कहती है मैं बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ, क्या तुम मुझे और ज्यादा कंपनी नहीं दे सकते, ये जब मेरा बड़ा भाई यहाँ पर आ जाएगा तब तक बस। तभी जो एलान है तो जबरदस्ती उससे अपना हाथ छुड़ाता है और उससे बोलता है मुझे सच में यहाँ से जाने की जरूरत है। और तभी मन में सोचते बोलता है ये लड़की है बहुत ज्यादा क्रेजी, अगर इसका सीनियर ब्रदर यहाँ पर आ गया और इसका बड़ा भाई यहाँ पर आ गया तो वो तो और ज्यादा बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा। अगर मैं अपनी लाइफ को अपनी जिंदगी को प्यार करता हूँ तो मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है वहां से एलान निकलने की स्टार्ट करने लगता है और पीछे से कोई चिल्लाते हुए भागते हुए उसकी तरफ आ रहा होता है। और ये देखकर जो एलान है वो सरप्राइज होता है और चिल्लाते कहता है यहाँ पर तो एक बुरा आदमी यहाँ पर आ भी गया इतनी जल्दी, और उसे रोकने की कोशिश करने लगता है और बोलता है तुम यहाँ से दूर रहो। और तभी हमें दिखाया जाता है जो येलान को होता है वो थप्पड़ मारने लगता है, तो येलान भी भटक जाता है, मतलब सटक जाती है उसकी और उसके ऊपर एक जोरदार पंच मारता है, जिसके कारण वो सामने वाला बंदा सीधे जाकर एक ही पंच में दीवार से जाकर टकराने लगता है और वो अपनी फुल पावर मतलब अपनी पावरों का इस्तेमाल करता है अपने आप को रोकने के लिए, जिसके कारण वह धमाका होता है और उसकी एक मतलब उसके मुंह में एक पंच पड़ा होता है येलान का, जिसके कारण उसके नाक से खून बहने लगता है। और तभी हमें दिखाया जाता है उसको गुस्से में देख लगता है और उससे बोलता है तुम तो काफी ज्यादा पावरफुल हो, कोई मतलब चौंकने वाली बात नहीं है कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो, इसलिए तुमने मेरी जूनियर सिस्टर को छेड़ने की कोशिश की, मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मतलब इतना ज्यादा पावरफुल बंदे से। जिसको सुनने के बाद जिन्होंने भड़क जाता है और बोलता है कि तुम बकवास की जा रहे हो, तुम्हें मुझसे मिलकर अच्छा लगा, तुम कहने से पहले सोच लिया करो कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, मैं वहां से गुजर रहा था, आखिरकार तुम्हें इसे किसने बचाया है, अगर मैं सच में इसे चोट पहुंचाना चाहता था आखिरकार मैं उसकी मदद ही क्यों करता फिर। और उससे बोलता है तुम एक बेवकूफ और से ज्यादा कुछ भी नहीं, और इस लुनाटिक का सीनियर ब्रदर भी तो उसे पता चलता है सच्चाई। इसको सुनने के बाद वो भी सरप्राइज होता है और बोलता है क्या ये तुम नहीं थे जिसने उसको चोट पहुंचाई है। और जियाओई के पास आता है और चिल्लाते कहता है जियाओई आखिरकार तुम्हारे साथ ये किसने किया है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। और तभी जो येलान उस तरफ घूरता है और अपना बेकार सा चेहरा बनाता है और मन में सोचते हुए बोलता है मुझे लगता है ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, दोनों के बीच अफेयर चल रहा है कुछ ऐसा ही, मुझे जल्दी से ये जगह छोड़कर चली जाना चाहिए। और वहां से जाना स्टार्ट कर देता है और वो दोनों पीछे बतरा होते हैं, चुपके से निकल रहा होता है और इसी उसका सीनियर ब्रदर वहां पर आ गया होता है और वो तो आपस में बातें कर रहे होते हैं और जो येलान है वहां से निकलने की कोशिश कर रहा होता है धीरे धीरे करके चुपके से, और वो मेल टॉयलेट में पहुंच जाता है अपने आप को बचाते हुए छुपाते हुए। तभी वो अपनी जेब से कुछ निकालने लगता है रेड कलर का कपड़ा सा और उसमें से निकल आती है अपनी जो ब्लड मैरी वाली जो सोल है वो,
जिसको देखकर तो मैं भी सरप्राइज होता हूँ। अपनी जेब में रखते फिरता है ऐसे सोलो को, तो वो ठीक है समझे, जैसे कहते डायलॉग मारना, इसको तो मैं जेब में रख के फिरता हूँ अपनी। और वो सीधे जाकर ब्लड मैरी की बॉडी में कुछ स्टार्ट कर देता है और उस बॉडी को पहेज करने के बाद फिर से अपनी वही मैजिक मतलब मिरर वाली पावर का इस्तेमाल करता है और बोलता है तुम मुझे कभी भी ढूंढने में कामयाब नहीं रह पाओगे, तुम्हें यहाँ से निकल लेना चाहिए। और तभी वो बंदा से देख लेता है, उस मिरर में ठोके लगता है और बोलता है हे प्लीज इस मिरर से जल्दी से बाहर आ जाओ। और वो उस मिरर को जोर जोर से ठोके लगता है, लेकिन जो येलान है बस देखता है और उन्हें इग्नोर कर देता है और अपने घर की तरफ निकल लेता है। इसको देखने के बाद येलान सरप्राइज होता है और उससे बोलता है हे ये लुनाटिक तो सच में जानता है कि मैं मिरर्स में घुस सकता हूँ। जब मैं इसे लेकर आ रहा हूँ जियावी तब उसने मुझे देख लिया होगा। आखिरकार इसने मुझे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई कि वो अभी भी जागी हुई है। मुझे इससे जरूर बदला लेना चाहिए, मैं आखिरकार और मुझे इससे दूर रहना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये आखिरकार मैं एक हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ, अगर इसने मुझे पकड़ लिया तो मैं इसका स्लेव बनकर रह जाऊंगा और कुछ भी नहीं, गुलाम, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और तभी हमें दिखाया जाता है उसका जो सीनियर ब्रदर होता है जियावी का, वो उस मिरर को तोड़ना स्टार्ट कर देता है और जियावी उससे पूछती है हे सीनियर ब्रदर आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और वो उस मिरर को तोड़ देता है अपनी फुल पावर के साथ, मैजिक पावर के साथ। और हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ जहाँ पर जो येलान उस मिरर में घुसा हुआ था, उस मिरर के टूटने के कारण जो येलान है उसकी बॉडी पूरी तरीके से टूट जाती है धीरे धीरे करके। और जो मिरर वर्ल्ड होता है उसमें भी बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा शोर होने लगता है इसके कारण, मिरर टूटने के कारण। तभी हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है उसके स्कूल का यहाँ पर, और वो समय होता है 5 AM का। और तभी उसके बाथरूम का सीन जहाँ पर जो येलान है वो ब्लड मैरी की बॉडी से उस कांच में से निकलता है, उस कांच के टूटने के कारण, आई मीन मिरर के टूटने के कारण। क्योंकि जियावी का जो सीनियर ब्रदर होता है वो उस कार को मतलब आई मीन उस मिरर को अपनी मैजिकल पावर से तोड़ देता है, जिसके कारण मिरर वर्ल्ड पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। और येलान भी इसके कारण बहुत ज्यादा जोर से आकर जमीन में गिरता है और उसकी बॉडी से बाहर निकल आता है ब्लड मैरी के। और तभी येलान उसकी तरफ देखता है, ब्लड मैरी की तरफ, और उसको देखकर मन में सोचते हुए बोलता है मैंने अभी भी सब कुछ देख लिया है, मेरा जो प्लान है वो पूरी की तबाह हो गया होता और अभी जो मैंने ट्रिक अपनाई थी वो मेरे तरफ ही बैकफायर हो गई होती। लेकिन किस्मत से मैं इस डॉम की लोकेशन से बहुत ज्यादा फेमिलियर था, इसलिए मैं डायरेक्ट आकर इस डॉम में निकल आया, वरना ये मेरे लिए बहुत ज्यादा मुसीबत भरा होता। और जहाँ पर जो ब्लड मैरी के कपड़े होते हैं वो पूरी तरीके से फट गए होते हैं उसके कारण। और मन में सोचते हैं वही लगता है उसको देखते हुए कि अब मुझे और ज्यादा केयरफुल रहना होगा, मैं और ज्यादा मिरर पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता जब मैं चाहूँ अपनी इच्छा अनुसार, ये बहुत ज्यादा रिस्की है और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है मेरे लिए। और तभी येलान ब्लड मैरी से पूछता है क्या तुम बिल्कुल ठीक हो, तो कहीं तुम्हें चोट तो वोट तो नहीं लगी। और तभी जो येलान है उसको देखते हुए मन में सोचते हुए वही लगता है कि मुझे ये लगता है जो ब्लड मैरी है, मुझे इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये इतनी ज्यादा स्मार्ट नहीं है, मुझे लगता ये कुछ ज्यादा मतलब इतना दिमाग है, ये एक फॉरेन लैंग्वेज में मुझसे बात कर रही है जब मैं इससे मिला हुआ था, लेकिन अब तो ये बिल्कुल बोल भी नहीं सकती, लगता है इसका गला खराब हो गया। और तभी येलान उससे कहता है तुम यहीं पर रुको और यहाँ से मूव मत करना, मतलब कहीं पर मत जाना। और वो ब्लड मैरी वहीं पर उसकी बात सुनने लगती है और उसके ऑर्डर को फॉलो करती है। और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो बिल्कुल ओबीडिएंटली एक बालक का मतलब एक बालक की तरह, आई मीन बालिका की तरह, बच्ची की तरह बिल्कुल वहां पर बैठ जाती है टॉयलेट सीट पर। अब भाई कोई ऐसे में आ गया तो उसकी फट के 3 से 64 हो जाएगी, मतलब क्या ही बोलूँ अब मैं। और तभी हमें दिखाया जाता है येलान बाहर जाकर उस दरवाजे को खोलकर देखता है और मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार इन सब चीजों को हुए 2 दिन भी नहीं हुए हैं और मेरे साथ इतना कुछ हो चुका है, ये वाकई में बहुत ज्यादा शॉकिंग है मेरे लिए। और तभी हमें दिखाया था नेक्स्ट सीन जहाँ पर एक पर्दे उड़ रहे होते हैं बहुत तेज हवा चलने के कारण और लाइट झिपझिपा रही होती है। ये देखने के बाद येलान सरप्राइज होता है और जियामिन को उसे याद आने लगती है और महसूस करने लगता है जियामिन को, और चिल्ला चिल्लाकर वहीं पर बोलना स्टार्ट कर देता है हे जियामिन क्या तुम वापस आ गई, जियामिन तुम वापस आ गई क्या। उसके कमरे का सीन होता है लेकिन वहाँ पर कोई होता नहीं है और इसका जो दिल है वो पूरी तरीके से चूर चूर हो जाता है और हमें अपनी उसकी खिड़की के पास खड़ा हुआ दिखाई दिया जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है जो ब्लड मैरी है वो उस बाथरूम से निकलती है अपनी मैजिक पावर के जरिए, मतलब बिना दरवाजा खोले उसको देखने लगती है। और जैसे पीछे मुड़कर देखता है येलान बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है और तभी उसे होश आता है और बोलता है मन में सोचते हुए तो जियामिन वो ऑलरेडी जा चुकी है, आखिरकार वो कब वापस आएगी, ये बहुत ज्यादा अच्छा होगा कि मैं उसे फिर से देख पाऊँ अब। तभी उसका मोबाइल जो जोर जोर से रिंग करने लगता है, मतलब बजने लगता है, उसके घर से फोन आ जाता है उसकी मॉम का। ये देखकर वो शॉक होता है, मतलब सरप्राइज होता है कि अभी सुबह के 5 AM हुए हैं और ये मुझे फोन लगा रही है, जरूरी कोई बात पर कुछ ना कुछ हुआ है। तभी उसकी मॉम चिल्लाना स्टार्ट कर देती है और बोलती है येलान तुम कमीने कहीं के, काफी समय हो चुका है जब से तुम्हारी छुट्टियां चालू हुई हैं, क्या तुम अभी भी उस जगह पर होगे, तुम एक बार घर पे वापस आओ तब तुम्हारे पापा को पता चलेगा, तब तुम्हारे पापा तुम्हें अच्छा लेसन सिखाएंगे, तुम आओ तो सही। ये सुनने के बाद उसके मुंह से खोलने के लगता है, वो खून तो एक नौटंकी है और कुछ नहीं, बस उसकी मॉम की डांट सुनने के बाद बहुत ज्यादा डर जाता है और बहुत ज्यादा शौक भी होता है, अचानक से चिल्लाने लगी इसलिए। और तभी जो येलान है उससे पूछता आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रही हो, जो मेरा जूनियर हाई स्कूल का फ्रेंड है वो 2 दिन से यहीं पर है,
तो मैं कल घर पर आ रहा हूँ छुट्टियों के बाद। अगर जो मेरे डैड है उन्हें तुमने मुझे मारने दिया तो मैं घर पर वापस नहीं आ रहा हूँ। मैं पहले बता दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर रुकना पसंद करूंगा। अगर मैं घर पर आकर मार खाने वाला हूँ तो मैं नहीं आ रहा, जाओ जाओ। तभी उसकी माँ मुझसे कहती है, हे रेलान, मैं तो बस मजाक कर रही थी। क्या ऐसा सब कुछ कहना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है? तुम ये सब नहीं कह सकते हमारे से। उसके फोन पर कॉल पे बात चल रही होती है और फिर चिल्लाते हुए कहती है, तुम कल घर पर वापस आओगे, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा अच्छा खाना बना कर रखूंगी, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और तो और मैं तुम्हारे डैड को भी नहीं बताने वाली कि तुम अभी तक घर पर नहीं आई हो, तुम्हारी छुट्टियां चालू हो चुकी हैं। आखिरकार जहन्नुम का राजा कौन है, किंग कौन है, जो कि यहाँ से आज तक लौट कर वापस आया हुआ है? और तभी जो येलान होता है अपना कान एक कान से सुनता है और दूसरे कान से निकाल लेता है आजकल के बालक, और बोलता है, अच्छा ठीक है मैं आ जाऊंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वो अपना अब चैन की सांस लेता है उसका फोन कटने के बाद, और मन में सोचते हुए मुझे लगता है अब मुझे लगता है कि अब बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है, अब मुझे घर पर जाना होगा कल। और तो और अगर मैं घर पर चला गया तो मैं खुदान के लोगों से भी बच सकता हूँ, चुप कर रह सकता हूँ वहाँ पर बिना किसी परेशानी के। तो मुझे लगता है कि मुझे वहाँ पर रहना चाहिए। और तभी वो उस बुढ़े आदमी के बारे में सोचने लगता है जिसको उसने अपना गोल्ड कॉइन बेचने के लिए दिया हुआ होता है, और उसके बारे में सोचते हुए मन में सोचते हुए बोलने लगता है, लेकिन मेरा एक काम अभी भी बचा हुआ है इस निपटाने के लिए। सबसे पहले इस मतलब अपने घर पर वापस जाने से पहले मुझे अपना काम निपटाना होगा, और मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ से चला जाऊँ तो मैं यहाँ पर किसी तरह की परेशानी छोड़कर जाऊँ, और मैं सारे के सारी प्रॉब्लम को यहीं पर सॉल्व करना चाहता हूँ, ताकि एक बार मैं घर पर चला जाऊँ तो किसी को पता भी ना चले कि आखिर यहाँ पर चला गया और हुआ क्या, और सारी की सारी परेशानी यहीं पर सॉल्व कर जाना मेरे लिए बहुत ज्यादा बेटर होगा। और कुछ ब्लड मेरी का भी करना पड़ेगा, खैर उसे तो अपने साथ ही ले जाना बेटर रहेगा। और इस एलान आ जाता है 3 ट्रेजर पवेलियन पर, और यहाँ पर उसके दरवाजे के सामने खड़े होने के बाद मैं सोचते हुए बोलता है कि मुझे लगता है जो ओल्ड मैन ल्यू है वो वापस आ चुके हैं। और जैसे ही वो अंदर जाने लगता है तभी जो जियाओ मीन होती है उस पर जो स्नेक स्पिरिट होती है वो उससे बोलती है, क्या तुम वापस आ गए उस 6 कोर्टयार्ड्स ब्लेज से बचकर इतनी जल्दी? और तभी दिखाया जाता है हमें येलन को। येलन उससे मुंह फेर लेता है और उससे बोलता है, मैं एक डिसलॉयल स्नेक से बात नहीं करना चाहता जो कि धोखा देके वहां से भाग जाए, और उसका मुंह लटक जाता है। तभी वो स्नेक स्पिरिट उससे कहती है कि जो ओल्ड मैन लियो पहले वापस आ चुका है, वो पहले से अभी से उसने डींगे मारना चालू कर दिया है कि उसके पास ओल्ड गोल्ड कॉइन है, तो वह मुझे अपने साथ ले जाना ही होगा, कुछ भी हो जाए मुझे नहीं पता। और वहां पर रोना स्टार्ट कर देती है। अभी येलन उससे कहता है, हम देखेंगे बाद में, खैर अभी छोड़ो। और वो अंदर चला जाता है उसकी बात की ऐसे इग्नोर मार के। और तभी अंदर हमें दिखाया जाता है वो दरवाजा खोलता है और किसी आदमी को दिखाया जाता है जहाँ पर वही प्रिंसिपल होता है, और वो उस ओल्ड मैन को बाहर ला रहा होता है, जिसको देखकर वो भी सरप्राइज होता है। उसको देखकर बोलता है कि ये हमारी यहाँ की कंट्री का सबसे ज्यादा अमीर बंदा नहीं है, जिसे सब लोग अपने यहाँ पर बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, और ये हमारे पास भी डोनेशन करने के लिए आया था, हमारे स्कूल में भी। आखिरकार ये इतना ज्यादा थका हुआ दिख रहा है मेरे को। इसको देखकर ऐसा लगता है कि इसको किसी इविल स्पिरिट ने पजेस कर रखा है। और तभी हमें दिखाया जाता है उस ओल्ड मैन को, मतलब जो रिचेस्ट बंदा था, उसके आजू बाजू उसके शरीर के बगल में पूरा का पूरा ऑरा निकल रहा होता है, डेविलिश ऑरा। और तभी जो ओल्ड मैन होता है वो उससे कहता है, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और तभी जो रिचेस्ट मतलब अमीर बंदा होता है वो उसको देखकर कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम तो सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट होना इस येन कंट्री में, और तुम्हारा नाम शायद येलान था। भाई बंदे को नाम भी याद है। और ये सुनने के बाद तो भाई जो येलान एकदम शॉक हो जाता है और सोचने लगता है, आखिरकार इसे कैसे पता कि मैं सच में इतना ज्यादा इनविजिबल हूँ अपने स्कूल में? आखिरकार इतना ज्यादा अमीर आदमी कैसे जान सकता है मेरे नाम को? और तभी जो ओल्ड मैन लू होता है वो उससे कहते हैं, अच्छा तो तुम स्टूडेंट हो इस जिन कंट्री के, मुझे लगा कि तुम कुछ जोक वो कर रहे हो मेरे साथ पहले। येलान बहुत अच्छा नाम है तुम्हारा, जिसने भी तुम्हें ये नाम दिया है वो बहुत ज्यादा अच्छा बंदा होगा। और तभी ये सुनने के बाद येलान भड़क जाता है और मन में सोच रखते गुस्से में दांत पीसने लगता है और बोलने लगता है, इस ओल्ड मैन ल्यू को पहले कुछ भी नहीं पता था मेरे बारे में, लेकिन अभी सब कुछ पता चल चुका है इस अमीर आदमी के चक्कर में। और मन में सोचने लगता है, मुझे लगता है इसे धमकाना पड़ेगा मुझे बाद में इस ओल्ड मैन ल्यू को, ताकि ये मेरे और द एडवांटेज ना उठा पाए। और तभी जो येलान होता है वो उससे पूछता है, आखिर तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता? और तभी जो अमीर बंदा होता है उससे बोलता है, मैं तो बस ऐसे ही स्कूल में देख लिया था। तभी येलान उससे कहता है, कितना बेवकूफ वाला एक्सक्यूज मार रहा है तुम मुझसे, क्या तुम मुझे सच में बेवकूफ समझ रहे हो? इस बंदे ने तो वास्तव में एक ऐसा एक्सक्यूज भी मारा जो कि वास्तव में कुछ अच्छा और ढंग का हो। और तभी ओल्ड मैन लू कहता है, मिस्टर लीफा, क्या आपको पता, आप जानते हो इस मिस्टर ये को? तो आखिरकार तुम मेरे पास क्यों आए हो सॉल्व कराने के लिए अपनी प्रॉब्लम? आप मिस्टर ये पास जा सकते थे, उन्हें तो बस अपना हाथ घुमाने की जरूरत है तुम्हारी परेशानी सॉल्व करने के लिए। और वो भाई येलान कंफ्यूज होता है सुनकर, आखिर चल क्या रहा है। और तभी जो येलान होता है उसको अंदर ले लगता है और उससे वो लगता है, ओल्ड मैन आखिरकार तुम क्या बकवास किए जा रहे हो, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी, चलो अंदर चलते हैं। और तभी दरवाजा बंद हो जाता है
और जोरों से उस पर चिल्लाना स्टार्ट कर देता है, आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, तुमने मेरी परमिशन ली किसी से, मतलब मुझसे किसी को बताने के लिए मेरे बारे में, और मुझे अभी भी पढ़ाई करने की जरूरत है, मैं तुम जैसे फालतू के कामों के लिए बिजी नहीं, मतलब फ्री नहीं हूँ, और इतना ज्यादा समय नहीं है मेरे पास। और तभी ओल्ड मैन लू उससे कहता है, मैं तुमसे नहीं पूछने वाला कि तुम्हारी जो एबिलिटी है वो तुम्हें कैसे मिली, जबकि तुमने मुझे खुद ही दिखा दिया है अपने आप को। क्या तुम्हारे लिए फेम है? नहीं, फेम जरूरी नहीं है जिसे तुम ढूंढ रहे थे, मतलब तुम और ज्यादा फेमस होना चाहते हो। आखिरकार इतना अमीर आदमी तुम्हारे पास आया है और तुम इतने ज्यादा फेमस हो जाओगे तो उसे ठीक करने में क्या बिगड़ रहा है। और तभी उसे बोलता है, ये जो रुचि बंदा बाहर खड़ा हुआ है ना, अमीर बंदा, वो सिर्फ अपनी जिंद कंट्री में ही फेमस नहीं है, बल्कि में इसके बहुत ज्यादा कनेक्शन भी है, बहुत विदेशों विदेशों में। याद रखना इस बात को, और तुम्हारे लिए बहुत फायदा होगा। और अगर मैंने इसे तुम्हारे इन गोल्ड कॉइन के बारे में नहीं बताया तो यहाँ पर आया भी नहीं होता है। और तभी वो भड़क जाता है और उससे वो लगता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं फेमस होना चाहता हूँ? और गुस्सा करने लगता है उस पर। और भाई उसने सिर्फ एक पंच मारा, मतलब एक हाथ मारा, और सारी की टेबल कुर्सियां की बेड़ बज जाती है और उड़ गई दूर। और वो तभी दिखाता है, कुछ निकाल लेता है, अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करता है, और तभी उसके पास से 100 स्पिरिट पिल निकल आती है। ये देखकर वो शौक होता है और उसकी तो कप कप ही छूट जाती है, और बोलने लगता है उससे, अच्छा तो तुम वो थे जिसने ब्रदर बाव को मारा है, तुम हो वो बंदे। और तभी मन में सोचने वो लगता है, यार मुझे लगता है इस बुढ़े आदमी को मुझे डराने की जरूरत है। और तभी कहता है, तुम्हें तो न्यूज बहुत जल्दी मिल गई इस बारे में। और तभी ओल्ड मैन उससे कहता है, हे मिस्टर ए, क्या तुम इस चीज को मुझसे दूर रख सकते हो? मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ, मैं इसको नहीं झेल सकता। और उससे बहुत ही ज्यादा डरने लगता है। तभी ये एलान एक पंच मतलब पैर मारता है जमीन पर, और उससे बोलता है, हमारे टॉपिक से मत बिछड़ो, मैं जो कहना चाहता हूँ वो मैं तुमसे कहूंगा, और तुम्हें तो सब कुछ पता ही होगा। और जबकि तुमने लास्ट नाइट का जो मैटर उसके बारे में पता लगा ही लिया है। अब ऐसी बात है तो मुझे पहले ये बताओ, ब्रदर बाव और तुम क्या एक ही टीम से काम कर रहे हो? और उसको भाई बुरी मतलब डरावनी नजर से देख रहा होता है। और तभी ओल्ड मैन उससे कहता है, नहीं नहीं, मेरा ऐसा कुछ भी इरादा नहीं है, मैं उसे जानता तक नहीं हूँ, रेड रेड तो बड़ा हम लोग मिले हुए नहीं है। जो जियावा था वो अंडरवर्ल्ड का बॉस था, और अंडरग्राउंड का मेज वर्ल्ड का, अंडरग्राउंड में जो मेड वर्ल्ड है उसमें मैजिशियन भी था। अगर मैं उसकी गैंग को ज्वाइन भी करना चाहता हूँ तो वो मुझे ज्वाइन नहीं करने देता वैसे भी। और ये जो न्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, और इस बारे में सभी के सभी जो मैजिस हैं अंडरग्राउंड वर्ल्ड में, वो सब इसी बारे में बात कर रहे हैं। और तभी उसे मोबाइल दिखाता है उसके बारे में। और तभी जो एलान है उसके मैच पढ़ने के बाद बोलता है, बहुत ज्यादा लोग नफरत करते हैं इस ब्रदर बाव से, तो उसके मरने की तो खुशी बना रहे हैं सब लोग। और तभी जो ओल्ड मैन उससे कहता है, जो ब्रदर बाव था वो बस दूसरों को परेशान करता था, और जो मेज है उन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा उसके बारे में, तो सारा का सारा शब्द हमारे पास ही रहते हैं और फैलते नहीं है। अब जबकि तुमने उसे मार ही दिया है तो तुमने इस दुनिया पर जस्टिस कर दिया है, जस्टिस, इंसाफ। और तभी जो ये लान होता है कुछ देते ही उससे कहता है, जब मैं मतलब तुम्हें देख रहा था तभी जो मेरा इन गोल्ड कॉइन है वो भी मुझे मिल गया था, उसके पास पहुंच गया था, उसने लूट मतलब चुरा लिया था, लेकिन उसने मुझसे देने से मना कर दिया, तो उसे मैंने टपका दिया। और भाई उस गोल्ड कॉइन को फेंकता है ना तो उसकी फट जाती है, और बोलता है, तुम्हारे पास 2 गोल्ड कॉइन है? और तभी ये लान उससे कहता है, मैं किसी तरीके का जस्टिस मतलब न्याय वाय करने वाला बंदा नहीं हूँ, और ना ही मैं किसी को मारना चाहता था। आखिरकार मैं क्यों जिया को मारूंगा अगर ये मुझे अफेंड नहीं करता, गुस्सा नहीं दिलाता तो। और मैं 6 कोर्टयार्ड में बस इसलिए गया था कि मैं अपना ये गोल्ड कॉइन को वापस ला सकूं, क्या उसमें कुछ गलत है? और उसी कारण वहां पर कुछ हो गया था। क्या तुम समझ रहे हो मेरी बात को कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? और उसे धमकाने लगता है, और ओल्ड मैन बहुत ज्यादा डर जाता है और उससे माफी मांगने लगता है, मुझे माफ कर दो, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। और उससे कहता है, मैं इस मैटर को संभाल लूंगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है उस जियावाव के मैटर को, और कोई भी तुम्हारे बारे में पता नहीं लगा पाएगा, और मैं तुम्हें कॉन्टेक्ट भी नहीं करूंगा जब तक कोई इस इन गोल्ड कॉइन को बाहर नहीं करना चाहता तब तक। और तभी जो ये लाना उससे कहता है, किसी से भी मेंशन मत करना कि जियावाव का मैटर के बारे में क्या हो गया था, और इसीलिए मैं इस गोल्ड कॉइन को सेल करना चाहता हूँ, और मैं अपनी प्रोफाइल को रो ही रखना चाहता हूँ, और किसी को बताने की हिम्मत ही मत कर देना। अगर मेरे मास्टर को इस बारे में पता चल भी गया ना तो वो तुम्हारी तो बैंड बजा देंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम किसी और पे ब्लेम डाल दो, किसी और ने उसको टपकाया है, और ये असली बात को अपने तक ही रखो तो तुम्हारे लिए बेटर होगा, और इस बात को ज्यादा मत फैलाना। और तभी ओल्ड मैन उससे कहता है, अच्छा ठीक है, मैं समझ चुका हूँ, मैं इस बात को लेकर केयरफुल रहूंगा अपने शब्द को लेकर। और तभी जो येलान से मतलब उससे मान जाता है और बोलता है, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छे। और तभी येलान मन में सोचे बोल लगता है कि मैंने तो बस ऐसी एक स्टोरी बना ली थी तुम्हें डराने के लिए। तभी उस बुड्ढे की बनने लगती है घंटी मोबाइल की, और तभी उसमें नोटिफिकेशन आता है वो रेड हेयर्ड गर्ल की, जिसको देखकर जो ओल्ड मैन है वो बहुत ज्यादा खुश होता है और बोलता है, मुझे लगता है कि पहले किसी ने एक हांगकांग सेट के बंदों ने इसे संभाल लिया इस मैटर को, तो ये बेटर होगा कि वही इस मैटर को संभाले, और उन्होंने ही हमारे लिए जस्टिस किया है, और अब इस बारे में कोई भी पता नहीं लगा पाएगा कि वहां पर क्या हुआ था। और तभी जिलान से कहता है, वो लोग बहुत ज्यादा तेज है इस मैटर में, तो जो आजकल को मैच वर्ल्ड है वो भी आजकल वेबसाइट चला रहा है, मुझे भी देखने की जरूरत है उस वेबसाइट पर न्यूज की।
क्या था, येलान भी उस वेबसाइट के बारे में पूछता है। तभी ओल्ड मैन उससे कहता है हम वेबसाइट इस्तेमाल नहीं करते, एक एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं, मैं भी तुम्हें उस वीचैट पर ऐड कर देता हूँ, आई मीन उस एप्लीकेशन को। और तभी वो एप्लीकेशन दिखाने लगता है अपने मोबाइल से और बोलता है ये एक एप्लीकेशन स्टोर है, आप तुम्हें यहाँ पर सारी जानकारी और सारी के सारी न्यूज़ इधर मिल जाया करेगी। और तभी येलान उसको देखकर कहता है इसको छोड़कर किसी और तरीके की इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है क्या तुम लोगों के पास जो तुम मेरे साथ शेयर करना चाहते हो? मेरे जो मास्टर हैं वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुके हैं, तो वो इस स्मार्ट दुनिया के मतलब स्मार्टफोन के बारे में ज़्यादा कुछ जानते नहीं है और ना ही कभी बताया उन्होंने। इसको देखकर वो भी सरप्राइज होता है ओल्ड मैन। और तभी उसकी ठरकपन मतलब उसका चेहरा लाल हो जाता है और भाई अजीब सा चेहरा, ठरकपन वाला चेहरा बनाने लगता है और उसके मोबाइल में दिखाया जाता है और बोलता है ये नहीं ऐसा कुछ नहीं, बस मेरे पास खुद और ऐसी है एप्लीकेशन जो अभी तक वेरीफाइड नहीं गई है, क्या तुम ऐसे चेक करना चाहते हो? अब गाइस खुद ही देख लो कि क्या ही देख रहा है ये बंदा, मतलब बुढ़ापे पे जवान ही रहा रखी है। और भाई जैसे ये लान उसको देखता है भाई उसको तो और खुश हो जाता है और उससे वो लगता है ये आया तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे ये भी एप्लीकेशन दे दो, मैं बस जैसे यही तो ढूंढ रहा था। भाई स्वर्ग बन जाएगा अब तो, और दोनों की तो एक जैसी जोड़ी बन जाती है। और भाई वो सब सारे एप्लीकेशन उसको सेंड कर देता है वो, और भाई प्रोसेस हो जाती है कंप्लीट और वो उसको एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेता है। और तभी उसमें से न्यूज़ चालू हो जाती है उसके मोबाइल में, यहाँ पर ओल्ड मैन उसे बता रहा, मतलब ओल्ड मैन मोबाइल में दिखा रहा होता है, उसमें चल रही होती है कि हमारी दुनिया पर जस्टिस बनी रहेगी। और सेट वाले अपनी सारी डिटेल दे रहे होते हैं जो कि होती है वही रेड हेयर गर्ल से हो जाओ। और वो बोलती है अपना लेक्चर मारती है कि अब जबकि एक हमारा ऐसा सेक्ट है जो कि जस्टिस लाता है सबके में, तो जो कौन कौन उसको मरना, जो हमारा कौन कौन सेक्ट है वो डेफिनेटली कभी भी इविल मतलब बुरे लोगों को नहीं छोड़ने वाला, चाहे वो ब्रदर बाग हो या फिर कोई और या फिर किसी तरह की इविल ऑर्गेनाइजेशन, हम उनके अगेंस्ट अपना एक्शन जरूर लेंगे। और तभी ये लान उसे पहचान लेता है और कहने लगता है ये क्रेजी वूमेन ये बहुत ज्यादा बूस्ट मारती है, तो मैं तो अब तक मार दिया गया होता वहां पर अगर मैं वहां पर फ्लैश बनकर नहीं आया होता, और अब तुम बहुत ज्यादा मतलब जोश में बनकर बोल रही हो और तो आज सारा क्रेडिट भी ले लिया। और तभी हमें दिखाया था उनके लीडर को, मतलब उनके प्रेसिडेंट को। तभी ओल्ड मैन लू उससे कहने लगता है कि बहुत ज्यादा समय हो चुका है, इसको देखकर अब ऐसा लगता है तो जो यांग जीजी है वो जरूरी नंबर 1 रुकी बनेगी फीमेल मेज में, चाइनीज वर्ल्ड की सबसे पहली। और तभी उसकी आईडी देखता है खोलकर, अब भाई उसमें डली होती है फोटो उसकी। इसको देखने के बाद हो जाता है खुलासा कि भाई क्या क्या देख रहा है ये। और तभी जैसे येलान उसको देखता है बोलता है आजकल के मैजिशियन को तो इतनी ज्यादा हाइप की जरूरत पड़ रही है, क्या वो लोग उसे इन्फ्लुएंसर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसकी अपीयरेंस से पैसा छापने की। और तभी येलान उससे कहने लगता है खैर उन्हें जो करना है वो करते रहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मेरे ये जो इनकोल्ड है पहले तुम उसे बेच दो और मैं तुम्हें कमीशन दे दूंगा। तभी जो ओल्ड है मतलब ओल्ड मैन है वो उससे कहने लगता है नहीं नहीं ऐसा किसी इसकी जरूरत नहीं है और मुझे कोई कमीशन वमीशन भी नहीं चाहिए। और वो लगता है मुझे तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में भी नहीं जानना है, मैं तुम्हारा बस ये गोल्ड कॉइन को बेच दूंगा और मुझे इस परेशानी में मत घसीटो तो बेटर ही होगा। और वो भी बोलता है अच्छा ठीक है मैं समझ चुका हूँ, यहाँ पर मेरे लिए बहुत और दूसरे काम पड़े हुए हैं तो मैं यहाँ से चलता हूँ। और जो तुम्हारे पास बाहर जो स्नेक लटका हुआ है जियामिन, मैं उसे भी ले जाना चाहता हूँ, क्या तुम उसे मुझे बेच सकते हो? और वो ओल्ड मैन बहुत डरा हुआ होता है, उससे कहता है तुम्हें जो अच्छा लगे तुम ले जाओ, मुझसे नहीं पूछो, मैं तुम्हें पहले ही बोल दिया है कि वो तुम्हारा गिफ्ट है मेरी तरफ से, तुम्हें जो चाहिए वो ले जाओ, फ्री है, सब कुछ फ्री है। और तभी जो ये लाने वो उससे कहता है भला मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, मेरे मास्टर ने बोला है कि मैं कभी कमजोरों को बुली नहीं कर सकता और ना ही फ्री में कोई चीज उठा सकता हूँ, और जो फ्री की चीजें होती है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, अगर तुमने पैसा नहीं लिया तो मैं उसे चुराऊंगा भी नहीं। और ऐसा ही लगा कि मुझे चोर घोषित कर दी जाएगा फिर तो। और तभी वो बोलता है ओल्ड मैन तुम मुझे मार्केट प्राइस दे सकते हो? और वो सोच सकता है कि एक स्नेक की जो मार्केट प्राइस है वो सिर्फ 200 रुपया युआन है, करेंसी चेंज करते रहना, मुझे नहीं पता इतना, और वो करेंसी वाला तुम देख लेना, खैर उसका 200 युआन है ही बोलता है। और उस स्नेक का एक हॉर्न भी है, तो मुझे लगता है कि और बात भी हो सकती है, मैं सोच रहा होता है खुद से, तो ये इतनी ज्यादा चीप भी नहीं होगी। और बोलता है मैं तो 300 युआन दे दूंगा, जिसको सुनने के बाद तो वहां पर सन्नाटा छा जाता है, एक स्प्रिट की सिर्फ 300 रुपया देगा, सीधे ही बोले था 150 में काम चल जाएगा। और वो मन में मतलब खुद से बोलता है क्या जो किंग मतलब जहन्नम का जो राजा है, जो किंग ऑफ हेल है, क्या वो सच में आगे जीरो लगाना भूल गया क्या, 40 इस प्राइस के अंत में। और तभी जो ये लाने वो उससे कहता है कि यह कम है तो मैं तुम्हें और दे दूंगा 100 युआन, और क्या चाहिए। तो वो पत्थर बन के चूर चूर हो जाता है भाई, उसका दिल टूट जाता है। और वो भाई तो डरा हुआ होता है, उसे मना कर दे नहीं नहीं ये इतना ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, तुम ले जा सकते हो, लेजी स्नैक में भी काम बम करती नहीं है, वैसे बकवास है और कुछ नहीं, वैसे ही रखे हुए हैं, मैं बस ऐसे ही ले लूंगा, तुम्हें जरूरत नहीं है, बस मुझे 100 युआन दे दो उससे ही काम हो जाएगा। और था ये बोलता है मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम मेरी प्राइस को और लो कर रहे हो, और वहां से जाने लगता है और बोलता है अच्छा ऐसी बात तो चलो डील,
मैं यहाँ से निकल लेता हूँ, पहली फुर्सत है, मुझे जाना है, उस वीचैट को देखना है। आई मीन उन जो तुमने भेजे हुए उन ऐप्स को देखना है, न्यूज़ वगैरह। और वो दरवाज़ा खोलता है और भाई उसके बाहर से दरवाजे को जैसे खोल रहा होता है तो बाहर खड़ा होता है वही सबसे ज़्यादा अमीर बंदा। और वो देख रहा होता है, वो लोगों सरप्राइज होता है, और जो स्नेक वहाँ पर छुप गई होती है और उससे बोलता है येलान, चलो मैंने तुम्हारा मैटर हैंडल कर लिया, अब तुम मुझसे बिलोंग करती हो तो अब मेरा सामान हो, चलो स्नेक। और तभी वो थप्पड़ मारता है उसको, ओल्ड मैन, और वो स्नेक उसके पास आ जाती है, स्नेक स्प्रिट, और एक्टिंग करने लगती है। जिसको देखने के बाद जो येलान कहता है ये स्नेक क्वीन है भाई, जो ड्रामा क्वीन है एक नंबर की, ये जरूरी प्रिटेंड कर रही थी कि मेरे साथ नहीं जाना चाहती, लेकिन असलियत में तो इसे जाना है। और तभी जो अमीर बंदा होता है उसके पास आता है और उससे कहता है, प्लीज मास्टर मेरी मदद कीजिए येलान, मतलब येलान से कहता है मास्टर। और तभी जो ओल्ड मैन ल्यू होता है वो से, आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारे मैटर को और ज्यादा हैंडल नहीं कर सकता, अब तुम यहाँ से निकल सकते हो, तुम बहुत ज्यादा बकवास कर रहे हो। और तभी येलान सोचता है मन में, जो जो रिच मैन ल्यू है वो बहुत ज्यादा लोगों की मदद करता है, डोनेशन करता है, तो मुझे लगता है इसे कुछ रिवॉर्ड देना चाहिए इसके काइंडनेस के लिए। लेकिन ये बहुत ज्यादा अजीब होगी, ये मेरे बारे में जानता है, क्या मुझे इसे टेस्ट करना चाहिए। और तभी कोच से कुछ बोलती है जाओ मिन, जिसे देखकर जो लेना आता है बोलता है, क्या गड़बड़ है तुम्हारे, कोई बुरी बुरी इविल वुगिल आत्मा वात्मा है का। और तभी ओल्ड मैन उससे कहता है, इसमें इसकी बुरी बुरी आत्मा नहीं है घर भर में, इसकी जो एंसेस्टर की कब्र है वो खोद दी गई थी, किसी मतलब डिस्टर्ब कर दी गई है किसी बुरी आत्मा के कारण, जो कि पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को तबाह करे जा रही है, और इसके कारण इसके पैसे डूबे जा रहे हैं। और इसे सस्पेक्ट है कि मतलब मुझे इस बात का डर है कि किसी बंदे ने जानबूझकर किया है मिस्टर इनके साथ, मिस्टर ए क्या तुम इंटरेस्टेड हो इसको सॉल्व करने के लिए। और तो ये बोलता है मैं नहीं कर सकता और मेरे पास टाइम भी नहीं ये सब करने के लिए, तो मैं घर पर जा रहा हूँ आज, और वैसे ही मुझे होंगको विलेज में जाना है, और वहाँ पर जाने के लिए डेली सिर्फ एक ही बस रहती है, तो ये बहुत ज़्यादा ट्रबलसम होने वाला है, इसलिए भूल जाओ। और तभी जो रिच बंदा होता है वो कहता है, जो मेरी फैमिली की ग्रेव है, आई मीन जो कब्र है वो भी उसी होंगको विलेज में है, तो मैं भी वहीं जा रहा हूँ, तुम मुझे फॉलो कर सकते हो तो मैं वहाँ पर छोड़ दूंगा। और बोलता है, अरे भाई हम तो नेबर्स निकले वास्तव में, मतलब पड़ोसी निकले, क्योंकि तुम्हारी फैमिली के एंसेस्टर ग्रेव है वो भी होंगे विलेज में, मैं किसी भी स्पिरिट के साथ मतलब पड़ोसी नहीं रहना चाहता हूँ। और तभी यार मना करता है और उससे बोलता है, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है छोड़ने के लिए, इतनी परेशानी उठाने के लिए, तुम बस उस बंदे से बात करो जिसके कारण तुम इसमें फंसे हुए हो, अपने साथ कुछ हथियार वथियार ले जाओ, अगर बात ना माने तो सीधा रख देना खोपड़ी पे कनपट्टी में कट्टा वट्टा, तो मान जाएगा अपने आप। और तभी वो रिचमैन उससे कहता है, मास्टर ये प्लीज मेरी मदद कीजिए, मैं ऐसे ही जाकर अपना हथियार वथियार नहीं दिखा सकता, ये एक लॉ बाइंडिंग कंट्री है, मतलब सिटी है, और मैं यहाँ के लॉ नहीं तोड़ सकता इतनी ऐसे तरीके से। और वो भी बोलता है ओल्ड मैन लू कि मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ इस मैटर को संभालने के लिए, और जो मेजेस हैं मतलब जो मैजिशियन है वो ही सिर्फ इस पे कंट्रोल कर सकते हैं स्पिरिट्स को, जो कि बहुत ज्यादा हायर हैं, हाई लेवल की हैं, और मुझे इस बात का डर है वो हम मुझे बैकफायर भी कर सकती हैं। और जिसको देखकर रिचमैन उससे कहता है, मास्टर आप तो इस बात में एक्सपर्ट है, तो प्लीज तुम्हें पैसे की जरूरत नहीं है, मतलब पैसे की चिंता लेने की जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं तुम्हारे करियर पर नहीं रुकना चाहता हूँ और कुछ नहीं। आई होप कि आप इस मैटर को सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप मेरा इस मैटर को सॉल्व करें तो मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, आप जितना पैसा मांगेगा उतना आपको मिलेगा, और आपके विलेज की जो रोड है मैं उसे भी फिक्स करवा दूंगा, हाँ सब कुछ भाई उसको एकदम एकदम आलिशान बना दूंगा पूरे पूरे गाँव को। और तो ये भाई सोचने लगता है कि वहाँ के जाने का जो रास्ता है उसके गाँव का पूरी तरीके से खराब हो रखा है, और इस बात से वो मान जाता है और बोलता है कि मैं काफी समय से घर नहीं गया हूँ, जब मैं पहले आया था तो वहाँ की जो सड़कें थी वो बुरी तरीके से टूटी फूटी हुई थी, और जब भी मैं घर जाऊँ मैं नहीं चाहता कि वही फिर से बुरी हालत हो जाए, ढंग से आ ना पाते ना जा पाते। और वो एग्री हो जाता है उससे और बोलता है, अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी परेशानी सॉल्व कर दूंगा, तो हमें यहाँ से इमीडिएटली निकलना है। और तभी वो अपनी कार बुला लेता है और बोलता है, आखिरकार मैं आपको और परेशान करने की जरूरत नहीं कर सकता, हिम्मत नहीं कर सकता मास्टर, मैं आपके साथ चलूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप मेरी कार का इस्तेमाल कर सकते हो। और येलान भी मन में सोचता है, बोलता है अगर मैं इस कार में बैठा तो क्या मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि मेरा घर कहाँ पे है। और वो वहाँ से चला जाता है अपने स्कूल में और कहता है, मैं अपने स्कूल पर जा रहा हूँ, अपना मतलब डॉर्मेट्री में जा रहा हूँ अपना कुछ सामान पैक करने के लिए, तो वहीं से मैं निकल जाऊंगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, सीधा मैं वहीं मिलता हूँ वार्ड डे पर, आई मीन उस ग्रेव पर। और हमें दिखाया जाता है वो भक्ति हुई पहुंच जाता है भाई, मतलब भक्ति में जा रहा है बंदा गाँव में अपने, बस भी नहीं ले जा रही बंदे पे, और सीधे जंगल में पहुंच जाता है। और तभी वो ज़ियामिन को निकालता है बाहर और उधर उधर देखने लगता है, जिसको देखकर ज़ियामिन कंफ्यूज होती है, और ज़ियामिन कहती है, क्या हम लोग सच में यहाँ पर पहुंच गए हैं, अच्छा तुम एक मॉन्स्टर हो जो कि जंगल में रहता है। ये सुनने के बाद येलान भी भड़क जाता है और उससे कहता है, तू मॉन्स्टर है, मैं नहीं, समझी कि नहीं समझे। और तभी बोलता है, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, पहले तुम मुझे ये बताओ आखिरकार जो हेवनली गोस्ट है वो क्या चीज है। और जय ही सुनती है वो, ये ज़ियामिन सुनती है हेवनली गोस्ट, तो उसके पसीने छुड़ जाते हैं और बहुत ज्यादा डर जाती है।
इनसे पूछ लगता है आखिरकार ये हेवनली गोस्ट है क्या। ये सुनने के बाद यामिन घबरा जाती है और एकदम पसीना पसीना हो जाती है। बोलने लगती है क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, क्या तुम मेरे साथ मजाक करने में लगी हो, क्या तुम्हें सच में हेवनली गोस्ट के बारे में नहीं पता। तभी जो ये ऐलान होता है वो उससे कह लगता है आखिरकार मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा, जो मेरे पेरेंट्स है, जो मेरी सिस्टर है, मेरे जो दोस्त हैं, वो सभी के सभी ऑर्डिनरी लोग हैं। और आखिरकार तुम सभी के सभी लोग मुझे हेवनली गोस्ट क्यों कहने लगे हो, क्या ये हेवनली गोस्ट कोई इसी तरह की कूल चीज है। तभी जामिन होती है वो एक्सप्लेन करना चालू कर देती है और बोलने लगती है क्या तुम मेरे साथ मजाक करने में लगी हो। ये ऐलान तुम्हें पता भी है जो हेवनली गोस्ट है वो वाकई में बहुत ज्यादा कूल होते हैं, क्योंकि वो मन चाहे जगह पर जा सकते हैं और अपनी इच्छा अनुसार यूनिवर्स में ट्रेवल कर सकते हैं। और उनका साइकिक ऐसा होता है वो किसी भी एनवायरनमेंट में सेट हो जाएंगे बिना किसी परेशानी के। और उनकी जो पावर होती है वो इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है कि सब लोग उससे डरते हैं। तभी जो येलन होता है वो उसकी बात पर विश्वास नहीं करता, उससे कहता है तुम यहाँ पर बकवास बंद करो ठीक है, और तो और मुझे ये सब किसी ने पहले बता दिया है, और अगर तुम मुझे फिर से ये सब बताने लगे तो जो हमारे व्यूअर्स हैं वो बहुत ज्यादा बोर हो जाएंगे, तो इसे रिपीट मत करो तो बेटर होगा। ये सब बकवास बंद करते हैं, सीधे मेन टॉपिक पे आते हैं। तो हम लोग उसकी बात करते हैं यहाँ पर जो हेवनली गोस्ट है वो अपनी इच्छा अनुसार ट्रेवल कर सकता है। तो मैं तुमसे जान सकता हूँ क्या जो हेवनली गोस्ट है वो हेवनली रियलमी में ट्रेवल कर सकता है। और वो यह सब इसलिए कर रहा है ताकि वो जियामिन से मिल सके जो कि हेवनली रियलमी में जा चुकी है और वापस ला सके उसे। और तब ये जियामिंग होती है वो सभी को हेवनली रियलमी के गॉड्स के बारे में बताना चालू कर देती है और उसे बताना चालू कर देती है तुम्हें क्या लगता है कि जो हेवनली रियलमी में तुम इतनी आसानी से चले जाओगे, जो हेवनली रियलमी है वो सुपीरियर रियलमी में, और वहाँ पर सारे के सारे गॉड्स इकट्ठे होते हैं जितने भी पावरफुल गॉड्स होते हैं, और सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। और तो और जो हेवनली रियलमी में वहाँ पर कोई भी गोस्ट एंट्री नहीं मार सकता। और अगर तुम हेवनली रियलमी में चले गए तो इसका मतलब यही नहीं होगा कि तुम शेर की गुफा में जा रहे हो बिना किसी हथियार के। क्या तुम अपने आप को मारना चाहते हो। तभी जो ये ऐलान होता है वैसे मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई ऐसा रास्ता नहीं जिसमें मैं हेवनली रियलमी में बिना परेशानी के चला जाऊँ। और तब ये जियामिंग होती है वो उससे बोलने लगती है अगर तुम मंकी किंग सन वुकोंग की तरह अपना लठ बजाते हुए सब में बजाते हुए मतलब सबको मारते हुए फुल पावर के साथ हेवनली रियलमी में जा सकते हो तो तुम पॉसिबल है ऐसा जाना, और उसके लिए तुम्हें सभी को पीटना होगा रख के पिछवाड़े में। अगर तुम इतने पावरफुल हो तो तुम हेवनली रियलमी में जो चाहे वो कर सकते हो। ये सुनने के बाद तो ये ऐलान भड़क जाता है, उसको जोर जोर से हिलाने लगता है और कहने लगता है क्या तुम मुझे मरवाना चाहती हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ और इतना ज्यादा पावरफुल गॉड से फाइट कर सकूं और वहां से मैं जिंदा लौट आऊंगा। तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझ रखा है, कोई ढंग का रास्ता बताओ। तभी जो जामिंग होती है वो कह लेती है मुझे इस तरीके से हिलाना बंद करो, मैं मर जाऊंगी, मेरा दिमाग का हलवा हो जाएगा। तभी जामिंग उससे कह लगती है आखिरकार इसमें परेशानी क्या है, तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो, सीधे जाकर पेल दो और सबको घुस जाओ हेवनली रियल में बड़ी छाती तानते हुए। और आखिरकार इस अर्थ रियलमी पे इतने ज्यादा हेवनली डीमंस है क्यों। वह सभी के सभी वह हेवनली गोस्ट हैं जिन्हें हेवनली रियलमी से निकाल दिया गया था। और तो और जो हेवनली गोस्ट हैं उन्होंने हेवनली रियलमी को कई बार डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो ये कोई नई बात नहीं है, तुम अगर फिर से कर दोगे तो वो तुम हो जो इतने ज्यादा यूजलेस हो, बाकी गॉड्स ने तो कब का भब्बर मचा रखा है उस रियलमी में। ये सुनने के बाद ये ऐलान भड़क जाता है और उससे क्या लगता है अगर तुम इस तरह की बकवास करते हुए चालू रही तो मैं वापस तुम्हें उस ओल्ड मैन पे भेज दूंगा। ये सुनने के बाद वो घबरा जाती है और कहने लगती नहीं 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 नहीं, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ लेकिन मुझे वहां मत भेजना। अगर तुम्हें वहां पर सच में हेवनली रियलमी में जाना है तो तुम्हें उसे कुदान की एंट्री पास की जरूरत पड़ेगी। अगर एक बार तुम्हारे पास ये हो गया तो कोई भी तुमसे कुछ भी नहीं कहेगा, तुम इजिली हेवनली रियल में ट्रेवल कर सकते हो, जो जहां भी तुम जाना चाहते हो वहां भी, भले वो हेवनली रियल में क्यों ना हो। ये सुनने के बाद लियान उससे कहने लगता है अच्छा तो तुम कह रही हो कि जो विधान है वो सच में इतनी ज्यादा पावरफुल रियल में और वहाँ के इतनी ज्यादा पावरफुल गॉड्स है कि वो हेवनली रियल में भी उसके सामने कुछ नहीं लगती। ये सुनने के बाद जो कुनिमिंग होती जियामिंग होती है वो उससे कहने लगती है क्या तुम सच में हेवनली गोस्ट, तो तुम्हें इतना भी नहीं पता बेसिक सी नॉलेज की, जो क्विदान है वो इस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पावरफुल है, खासकर उसका डायरेक्टर। तभी अचानक से वहां पर जोरों से बिजली कड़कना स्टार्ट हो जाती है, जिसको देखकर जियामिंग बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने मुंह पर अपने हाथ रखते हुए अपने आप को चुप करा लेती है। इस बिजली को देखते हुए जिलान उससे कहने लगता है आखिरकार एकदम से मौसम क्यों बिगड़ गया और इतनी ज्यादा ब्लेज बिजली क्यों कड़क रही है यहाँ पर। और तभी जियामिंग उससे कहने लगती है कुछ भी नहीं है, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, वो इसलिए क्योंकि जैसे ही वो डायरेक्टर की बात करने लगी कुदान के तो बिजली कड़कने लगी, तो समझ रहे हो ना कि उसके बारे में बात करोगे तो भब्बर मचेगा। तो यहाँ पर बात आगे बढ़ाते हैं तो जो जियामिंग होती है वो ये लान से कहने लगती है अगर तुम्हें सच में ट्रेवल करना है हेवनली रियलमी में तो परमिशन तो लेनी पड़ेगी, तो बताओ तुम आगे क्या करने जा रहे हो। और तभी मन में सोचते हो ये लाल उससे कह मतलब अपने आप से कहने लगता है मुझे लगता है कि मुझे इसे जियामिन के बारे में नहीं बताना चाहिए, अगर इसे बता दिया तो इसका मुंह इतना चलता है कि वो सबको बताते फिरेगी और ये मेरे लिए बहुत ज्यादा परेशानी बड़ी हो जाएगी। और तभी ये लाल उससे कहने लगता है अपने कंधे पर बैठाते हुए क्या मैं हेवनली रियलमी में वेकेशन के लिए नहीं जा सकता क्या। और तो यहाँ पर बहुत सी चीजें हैं जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। और तभी वो अपने जेब से ब्लड मैरी के उस छोटे से बीज को निकालता है जहाँ पर उसने ब्लड मैरी को बैंड बजाकर उसकी छोटा सा बीज में कन्वर्ट कर दिया होता है। और तभी यहाँ पर ब्लड मैरी प्रकट हो जाती है
और तभी जाओमिंग उससे पूछने लगती है, आखिरकार तुम इसे अपने जेब में रख के क्यों फिर रहे हो? हैं जेब में रखे फिर रहे हो? जेब फटी हुई तो कुछ कांड हो जाएगा। तभी ये लान उससे कहने लगता है, मैं इसे करना तो नहीं चाहता था, लेकिन इसीलिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ मैं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूँ। और तभी जामिंग उससे कहने लगती है, तुम्हें जो करना है तुम इसके साथ कर सकते हो। तुम इसे आज़ाद कर दो, तुम इसे रिफाइन कर दो, या फिर तुम इसे बेच दो। यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसे खरीदना चाहते हैं, और यहाँ पर बहुत से ऐसे तरीके हैं जैसे इविल स्पिरिट से निपट सकते हो तुम। यहाँ की जो मेरा पुराना मास्टर है, मास्टर लू, और उसके मास्टर वो एक्सपर्ट थे इस मैटर में। तो तभी ये लान उसको चुप कराता है, उससे कहने लगता है, अपनी इस तरीके की बकवास बंद करो और सच सच बताओ और सही सही तरीका बताओ इससे कैसे निपटा जाए, और कोई ऐसा तरीका बताओ जो तुम इस्तेमाल कर सकती हो। तभी जियामिंग उससे कहने लगती है, मैं कोई मैजिशियन नहीं हूँ जो मैं इसे इस्तेमाल कर सकती हूँ। मैंने सिर्फ अपने मास्टर के मास्टर से यह देखा था जब उन्होंने बहुत सारी इविल स्पिरिट को हैंडल किया करते थे। तभी ये लान उससे पूछने लगता है, तुम सच सच बताओ आखिरकार तुम कितनी बड़ी हो और तुम कितनी जनरेशन से उस ओल्ड मैन के मास्टर के साथ रह रही हो। तभी जियामिंग उससे कहने लगती है, आखिरकार तुम क्या बकवास किए जा रहे हो, मुझे नंबर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सुनने के बाद तो ये लाना और भी तो भड़क जाता है और उसे चिल्लाते हुए कहने लगता है, तुम सच सच बताओ, नहीं वापस तुम्हें उस ओल्ड मैन पे भेज दूंगा, समझ गई? ये सुनने के बाद यामिन डर जाती है और सच सच बता देती है कि मैं कम से कम 10 जनरेशन से उसकी फैमिली में चलती हुई आ रही हूँ। और जब उनका एंसेस्टर मतलब काफी पुराने ओल्ड जनरेशन का, थर्ड जनरेशन का, तब उन्होंने मुझे लिया था अपने साथ। ये सुनने के बाद लिलियान एकदम से शॉक होता है और मुझे लगता है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो तुम्हारी उम्र है वो कम से कम बहुत ज्यादा बड़ी है, कम 100 ईयर्स से भी ज्यादा बड़ी है। और तो और मैंने ये भी सुना है जो बाई नंग जी की एक स्नेक थी, उन्होंने 10 मतलब 1000 साल जिंदगी जी थी। वो इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई थी कि उसने पूरी जिशन टेम्पल को तबाह कर दिया था अपनी पावर से। और तुम तो उसकी एज के आसपास ही हो लगभग, तो तुम्हारे पास बिल्कुल पावर क्यों नहीं है? तुम इतनी ज्यादा मरी मराई क्यों धरी हो बे? ये सुनने के बाद यामिंग बहुत ज्यादा भड़क जाती है और उससे कहने लगती है, किसने कहा कि मैं अभी इतनी ज्यादा बड़ी हो चुकी हूँ? मैं अभी भी ग्रोइंग फेज में हूँ, मैं अभी धीरे धीरे करके बड़ी हुई हूँ, मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, और एक बार मैं बड़ी हो जाऊँ तो बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगी। और तभी जो जियलान होता है वो उससे कहने लगता है, तुम अभी भी अपने आप को जवान समझने में रखी हो, जबकि तुम 100 साल से भी ज्यादा बड़ी हो। क्या तुम तब जाके बड़ी होगी जब ये दुनिया पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी? तभी ये उससे कहने लगता है, अच्छा ठीक है, जब अपनी बकवास वकवास बंद करो और मुझे सही सही तरीका बताओ आखिरकार मैं इस ब्लडी मैरी से कैसे निपटूं। अगर तुम्हारे पास इससे निपटने कोई तरीका नहीं है तो तुम कोई ऐसा तरीका निकालो जिससे हम इससे कहीं कुछ भेज सके कहीं पर। ये तब तक काम करेगा वो तुम्हारा आइडिया, जब तक यह किसी को परेशान ना करे या फिर किसी को इससे फर्क ना पड़े। और तभी जियामिंग अपना मैजिक इस्तेमाल करना मतलब अपनी टेक्निक इस्तेमाल करती, दिमाग की बत्ती जलती है और कहने लगती है, अच्छा ऐसी बात है तो मैं तुम्हें तलिस्मान बनाना सिखा देती हूँ। एक बार तुम यह बना लोगे तो तुम इजिली स्पिरिट इविल स्पिरिट को कंट्रोल कर सकते हो और उसकी नेगेटिव एनर्जी को सील कर दोगे। और वो तलिस्मान लिखना चालू कर देती है जमीन पर। तभी जियामिंग उससे कहने लगती है, ये इविल तलिस्मान अगर तुम बना लोगे तो तुम इसे इजिली सप्रेस कर सकते हो उसकी एनर्जी को। तभी जिलान कहने लगता है, इसको देखकर तो ऐसा लगता है ये तो बहुत ज्यादा इजी है, मैं तो इजीली बना लूंगा इसको। तभी अचानक से वहां पर किसी दो लोगों की शेडो दिखाई जाती है जो कि अचानक से वहां पर आते हैं, जिसको देखकर वो लोग डर जाते हैं और एकदम से सरप्राइज होते हैं येलान और याओमिंग, और दोनों शॉक होते हैं, और खासकर याओमिंग। और इसी शॉक और सरप्राइज के साथ यह एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय। तो कैसे अगर आपको ये सीरीज कंटिन्यू करवानी है तो भाई कमेंट और लाइक तो बनता है, मुझे नहीं पता जितनी ज्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा उसी हिसाब से कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर जय श्री राम। बाय बाय, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।